हेलो। हेलो, कौन? तुमने अभी कॉल किया था मुझे। कौन से नंबर पे किया था? हाँ, अभी किए थे ना 5 मिनट पहले, वही नंबर। अच्छा, कौन बोल रहे हो? तुमने किसको कॉल किया था? मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने तो किसी दूसरे नंबर पे कॉल किया था भाई। वही नंबर वाला मैं हूँ ना, 5 मिनट पहले तुमने जो कॉल किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जलालुद्दीन। हाँ बोलो। हाँ, बात है, बात करने का टाइम। तुमने कॉल किया है, बताओ क्यों कॉल किया है। मैं वैसे ये पूछ रहा था कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर, हम्म। तो किसी की किताब में मैंने लिखा हुआ देखा है। मैं किताब भी भेज दूंगा, फोटो है मेरे पास, हम्म। कि अंग्रेजों की हुकूमत जो है, ये अंग्रेजों की जो हुकूमत है, ये इस्लामी हुकूमत है। अंग्रेजों पूरी की किताब हुकूमत लिखी हुई को। है, हाँ, पूरी किताब लिखी हुई है। पूरी किताब लिखी है, किताब में क्या लिखा वो लफ्ज बताओ। मैं भेज रहा हूँ अभी। नहीं भेज व- नहीं, तुम पढ़ के सुनाओ। मैं पढ़ा नहीं नहीं, पढ़ा मैं हूँ भेज रहा किताब। हूँ, अभी भेज रहा हूँ। मैं पढ़ा अभी हूँ, भेजता तुम हूँ। भेजने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ बोलो, अपने पढ़ के खुद ही बताओ। हाँ, लाइन तो पे हूँ मैं, बताते रहो। किताब खोलनी पड़ेगी ना। किताब खोल के पढ़ो। मैं यहाँ से सुन रहा हूँ और सुन के मैं जवाब दूंगा। हाँ, अभी मेरे पास किताब नहीं है, फोटो खींच के भेज दूंगा। फोटो खींच के पढ़ नहीं, किताब लेना। तुम्हारे पास है ना। हाँ, किताब इस वक्त मेरे पास नहीं है ना। तो तुमने कॉल किया तो किताब सामने रख के कॉल करना चाहिए ना। हाँ, अच्छा चलो, किताब में जो लफ्ज है तुमको याद है ना, वही लफ्ज अच्छा पढ़ो, बोलो। अच्छा, मेरी बात सुनो। याद करके अ, बोल रहे हो ना, तो बोलो ना। जुबान से भी बोलो तो मुझे समझ में है तुम्हारा दावा क्या है उस पर। उस पर ये दावा है कि अहमद रजा अ, अंग्रेजों का एजेंट था। अब तुम्हारा ये दावा है, उस किताब में क्या लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई ये हैं। बहुत सारी बातों पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही बात का मैं जवाब दूंगा। और एक बात कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें करना। पहले एक बात तुमने उठाया, उसको कंप्लीट करो। पहले तुम ये और बताओ। मैं अभी अभी तुम अहमद रजा के पास गया था। अच्छा चलो, तुम पहले ये बताओ, तुम सकलैन मियाँ के मुरीद हो, है ना। अभी अभी मैं अहमद रजा के पास गया था, और उसने कहा है कि ये जलालुद्दीन जो है ये काफिर हो चुका है। कौन कहा है? हाँ, कौन कहा है मेरे बारे में कि मैं काफिर हो चुका अहमद हूँ? रजा खान ने। तुम आला हजरत के मजार के पास गए थे और हाँ, तुमसे आला हजरत ने कहा है। आला हजरत ने कहा है मुझसे कि जलालुद्दीन काफिर हो चुका है, इसकी बातों पर एतबार नहीं करना। मैंने तो देवबंदियों को मुसलमान लिखा है और ये काफिर कहता है। देवबंदियों को कहाँ मुसलमान लिखा है? आप किताब है तेरे पास? तेरे तुरे से बात नहीं, मैं आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ। आप जी ऐसा लहजा लहजा दुरुस्त रखे, मैं भी लहजा दुरुस्त रखूंगा, वरना मैं भी कुछ ऐसा बोलूँ तो आपको बुरा लगेगा। और बुरा लगना किताब। आपको नहीं चाहिए, मुझे भी बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसी बातें करो, अच्छे अंदाज में बात करो। आप तुमने जो कहा कि अल अंग्रेजों के अल एजेंट बताए तुमने, अल पहले महफूज उसकी बात अल कंप्लीट करो। अल महफूज किताब है। अल मलफूज किताब नहीं, तुमने अंग्रेजों के एजेंट नहीं, कौन सी अल किताब में महफूज देखा? वो भी मैं बताऊंगा, पहले इस बात को क्लियर करो भाई। पहले अल मल- कौन सी बात तुमने पहले उठाया? अल महफूज है किताब। आपका नाम पहले, अल आप पहचान महफूज बताए है कि ताकि लोगों नहीं? को पता चले आप कौन है। हाँ, किसको आपका नाम किसको क्या? बताएगा? किसको बताएगा? कौन से लोगों आपका को नाम क्या बताएगा? बताओ। आपको किस तो नाम जलालुद्दीन है तेरा ना? तो मेरा बात नाम करना फिर। जलालुद्दीन है, आपका नाम क्या है? अल महफूज किताब है कि नहीं? आपका नाम क्या है? अल महफूज किताब है कि आपने, नहीं? आपके माँ बाप ने नाम नहीं रखा। तमहीदुल ईमान किताब है नहीं? किताब है, तमहीदुल ईमान किताब है, अल मलफूज भी किताब है। बताओ आपको किस मसले पर बात करना है, तमहीदुल अल ईमान मल की। अल महफूज जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 114 निकालो जल्दी फटाफट। तो उसमें क्या लिखा है बताओ। हाँ, अरे निकालो ना, फिर मैं बताऊंगा। निकाल है तो लिया, चलो निकालो। क्या क्या लिखा है वो बताओ। 114 सफा निकालो। हाँ निकाल लिया, बोलो क्या क्या लिखा उलमा है। मोतकीन उन यानी इस्माइल देहलवी को काफिर ना कहें। तो यही अंग्रेजों तबाह की है, बात यही तुमने, जवाब। अंग्रेजों का दलाल तुम खुद साबित हुए, देवबंदियों का एजेंट और अंग्रेजों का दलाल तुम अरे साबित नहीं हुए। नहीं, अहमद रजा बिल्कुल अंग्रेजों का दलाल था भाई। कौन सी पेज में क्या लिखा हुआ है वो साबित करो ना। भेज दिया, मैंने भेज दिया। अच्छा तुम अपने पहले ये बताओ, तुम किसके मुरीद हो? आ तुम्हारा नाम क्या है?
क्या करेगा नाम पूछ के? अच्छा मैं बताऊं, तुम्हारा नाम रियासत सकलैनी है, सकलैन नहीं मियाँ के नहीं मुरीद हो? नहीं 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 नहीं, बकवास करता है तू, सकलैन मियाँ के मुरीद नहीं हो? बकवास करता है तू। झूठ है, सकलैन मियाँ के मुरीद नहीं हो तुम। तू सकलैन मियाँ के पीछे हाथ धो के पड़ा बेवजह में, कोई अच्छा तेरे तुम पास कौन हो? में। तुम अपनी पहचान तो बताओ, तुम किसके मुरीद हो? अपनी जुबान से कहलवाओ, मैं नाम तुम्हारे पहले नंबर के साथ शेयर करूंगा। पहले अहमद रजा को तो देख, क्या क्या लिख कर गया है वो। नहीं नहीं, जो लिख कर गए उसे एक एक टॉपिक पे बात करूंगा ना। नहीं नहीं, तो इसी टॉपिक पे देखिए बात सकलैन करना। मियाँ के सकलैन मियाँ मुनाफिकत, की, देखिए सकलैन मियाँ के सकलैन मियाँ की मुरीदों बात की। की। सकलैन सामीन मियाँ को हजरात आप क्यों, देख लीजिए, अबे तू सकलैन नाम मियाँ तक को नहीं क्यों, बता पा रहा है, खुद का सकलैन, नाम नहीं बता पा रहा है। पहले तमहीदुल ईमान की बात तो कर। आप पहले सकलैन ये मियाँ ना की बताइए बात आपका करता नाम है। क्या है? हाँ? आपका नाम बताइए बसाया शरीफ है तेरे पास, कितनी किताबों के नाम मुझे। बताओ उसमें आप प्रूफ लिखा आदमी है जब तो। अपना नाम नहीं बता पा रहा पहले है, माँ बाप अहमद ने रजा क्या को नाम तो, रखा पहले वो भी नहीं अहमद बता रजा पा को रहे। तो मोमिन साबित कर, उसके बाद में नाम पूछ लेना। पहले आपने मेरा नाम पूछा ना। पहले अहमद रजा को तो मोमिन साबित कर, उसके बाद में नाम पूछ लेना। जो साबित करूंगा, किसको साबित करूंगा, उसका नाम होना चाहिए ना। पहले अहमद बात रजा शुरू को करने से मोमिन पहले साबित इंसान कर, तारुफ ये कराया अहमद जाता है रजा इंसान को, की। क्या आप अहमद कौन है, रजा मैं को कौन हूँ? मोमिन साबित मेरा कर। नाम जलालुद्दीन है, आपका नाम क्या है? अब पहले अहमद रजा को मोमिन साबित कर पहले रणजीत, तो उसके बाद टॉपिक, बता जो देना। टॉपिक तुमने पहले उठाया वो टॉपिक भी तुमने छोड़ा, फिर दूसरे टॉपिक लाए। नाम बार बार पूछ रहा हूँ, नाम नहीं बता पा रहे हो। कितना जलील इंसान हो तुम, बताओ। अरे अबे तू तो रंडी का है, लोग तू जलील सुनेंगे, है, तू रंडी लोग का सुनेंगे है। तुम्हारे वजूद तू पर बात लानत कर, भेजेंगे। अबे तू बात तुम कर, एक पहले पहले अहमद रजा एक रजा को मुजद्दिद मोमिन वक्त को साबित तुम कर। मोमिन साबित करने पर बात कर रहे हो। तुम्हारी हैसियत देखो, नाम नहीं बता पा रहे अबे हो तुम। बसाया शरीफ किताब का बोलना, तुम सफा अपने नंबर नाम 8 नहीं खोल। बता पा रहे हो, बार बार मसाइल से भाग रहे हो, टॉपिक से भाग रहे हो। अबे टॉपिक की बात कर रहा है, पहले अहमद रजा को मोमिन अबे साबित कर, तुमने सारे शुरू में टॉपिक क्या है मेरे कहा? पास। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत पर तुमने बात किया, अब दूसरी दलाल है तरफ वो, गए। अंग्रेजों का दल्ला था वो। उन लोग कौन सी किताब में है, क्या मैं लिखा है वो किताब बताओ, उताब मैं सब उसका भेज दूंगा, सबूत पेश करूंगा। किताब भेज दूंगा मैं तेरे पास। आप सकलैन मियाँ के मुरीद देखिए, कितने अब गद्दार कैसी है। बात कर रहा है, अबे क्या कर सकलैन लेना मियाँ सकलैन कितने मियां बड़े का मुरीद। मुनाफिक थे। देखिए अबे सकलैन मियाँ के रंडी के, मुरीद कह अबे रहा है, रंडी सकलैन मियाँ के मुरीद आला और हजरत की खुदा तकफीर कर रहा है, खाने के तेरी और सकलैन मियाँ के दूसरे मुरीद कहता है बहन आला तो हजरत हो को हम गया मानते हैं। साले कुतिया के पिल्ले, तेरी बहन है। और सामीन हजरात, पहले ये गाली अहमद मैंने रजा को एक मोमिन गाली नहीं साबित दी। कर, पहले अहमद ये रजा को मोमिन साबित कर। आप पहले पहले, अहमद रजा को मोमिन मैं साबित सब कर, कुछ उसने साबित देवबंदी करूंगा, को अपना नाम मुसलमान क्यों बताइए। लिखा, उसने इस्माइल दहलवी को मुसलमान क्यों लिखा, बता चल इस बात आपने को। नाम बताए उसने नहीं, एक एक टॉपिक बात। देवबंदियों को आप अपनी बात मुसलमान रखें, क्यों मुझे लिखा बोलने है। दें। देवबंदी काफिर है मुसलमान है, ये बता। देवबंदी काफिर है? तो उसने अहमद रजा ने फिर मुसलमान क्यों लिखा है, फिर वो भी काफिर है। किसको मुसलमान लिखा है? देवबंदियों को मुसलमान, इस्माइल दहलवी को नहीं, मुसलमान लिखा है। इस्माइल दहलवी को मुसलमान लिखना के नहीं लिखा, मुसलमान नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, लिखा है किताब का छपा बिल्कुल नहीं लिखा है। है, लिखा बिल्कुल है। नहीं लिखा। देवबंदियों से सीख कर आते हो, इसलिए तुम्हारे खानकाह में देवबंदियों के तर्जमा कुरान बांटा अबे जाता है। लिखा है ना, अहमद रजा ने देवबंदी इस्माइल दहलवी को मुसलमान लिखा है, मैं बता बिल्कुल नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा लिखा है है भाई, उसके लिखा है। बाद। जब अल मलफूज जिल्द नंबर 1 सफा नंबर एक 145 एक खोल। टॉपिक मुकम्मल करा जाए, 2-2 मिनट बोल के 2 मिनट बोलने दिया जाए, तब बात मुकम्मल कंप्लीट अबे होगी। एक रंडी एक के लफ्ज 2 से मिनट तो साबित नहीं तू किया जाता है, पहले मेरी बात तो एक सुन ले मसला पूरी, मुकम्मल बोलने से पहले साबित मेरी होता बात है। सुन ले, पहले मेरी बात तो सुन ले पूरी। तो है पूरी बात करो ना, अल फिर मुझे भी मलफूज, पूरी बात करने दो। पहले अल अपना नाम मलफूज बताओ। किताब मेरे हाथ में है, उसको मैं पढ़ के नाम बताओ, तुम सुनाऊंगा। अपना नाम बताओ पहले, तुम्हारा अल नाम क्या मलफूज है? किताब मेरे सामने है, उसको पढ़ के नहीं, दूसरा सुनाऊंगा चीज, तुझे। तो कोई सुनना बात का नहीं मैं जा रहा, जवाब नहीं दूंगा। तुम्हारा नाम बताओ, सुनना तुम नहीं कौन जा हो, रहा। तुम्हारा मसलक क्या है, हाँ तो तुम्हारा तू, सिलसिला क्या है, तुम्हारा फिरका क्या है, बताओ। अबे मसलक की बात कर रहा है तू, पहले मेरी बात सुन ले। अल पहले मलफूज तुम अपना किताब नाम मेरे बताओ। हाथ में नाम हैगी, नहीं है, तुम मेरे आवारा, हाथ में हैगी। तुम अबे रंडी आवारा के, हो। पहले मैं इसको और तुम्हारे पढ़ के माँ बाप का भी बताऊंगा नाम नहीं तुझे। है, तुम्हारे बाप का भी मैं नाम नहीं बता सकते। तुम कितने जलील इंसान हो। हर सकलैनी ऐसे कमीने हरामी अब है। तेरी अजहरिया से मुरीद हूँ, अबे अजहरिया से मुरीद हूँ, इतने हाजिरी जलील सकलैनी है, अजहरिया से इनके मुरीद हूँ, मुंह पे भोसड़ी के सिर्फ मैं लात बनना चाहिए मैं रजबी हरामजादों को। हूँ। अबे मैं सकलैन मियाँ रजबी हूँ। हरामी, सकलैनी का हरामी मुरीद। अबे किसको लगा दिया कॉल, हाँ, किसको लगा दिया, किसको लगा जलालुद्दीन दिया। साहब। जी मैं जलालुद्दीन बोल रहा वो हूँ। इससे क्या बात करूं मैं, एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा इससे, कम से कम कई महीने हो गए, इससे मैं क्या बात करूं। ये दूसरों पे खामाखा इल्जाम लगाता है, खुद अपने आप को देखता नहीं कि ये कौन है, ये काफिर है, कौन है, इसके तमाम अकाबरीन काफिर हैं, खुद को देखे दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले ये। शेर खान साहब, आप बीच में पहले इनको
तरतीब सिखाए, क्या बात अरे नहीं करना है। नहीं, इसको फिर इसको मुझे बोलने इसको नहीं दे कहे रहा ये है, अभी खामोश इतनी हो देर जाए, खामोश इसको रहा कहो ये ना। खामोश हो जाए। चले आपको आपको बात करनी है तो आप करो, वरना ये खामोश हो जाए। अगर ये बोले तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दे बस। जी ये शरई सबूत पेश करे बस। अगर किसी पे इल्जाम लगाता है तो शरीयत के दायरे में लगाए, बात हो हाँ गई। जी वरना बोलिए। इससे मना कर दो ये नहीं बोले। शेर खान साहब, नहीं सुनो बात तो सही। जी ये बोलेगा, ये मुझे बोलने देंगे, बताइए। हाँ आप भाई रियासत भाई जरा सुन लेना। आप बताओ जलालुद्दीन चिश्ती। हाँ, बात शुरू करने से पहले आप शेर खान जी साहब, आप बीच में ना आप हमारे हैं ना इनके हैं। जी आप जी बिल्कुल जी अलग फिरके से ताल्लुक न्यूट्रल, रखते हाँ हैं, न्यूट्रल और हूँ मैं। ये अलग है, मैं अलग हूँ। तीनों जी अलग अलग फिरके का आदमी है हम। शेर खान साहब है अहले हदीस जमात से, है कि नहीं? हाँ ना में जवाब जी जी दीजिए। जी है। ये अहले हदीस जमात से ताल्लुक रहे। इनसे मैं जी बात कर रहा था, इतने में रियासत सकलैनी का बार बार कॉल आ रहा था। फिर मैंने कहा उसको लाइन पे लीजिए, क्या बोलना चाहता है जी देखेंगे। फिर वो इनको लाइन जी पे जी लिया गया। अब ये भी सुनना चाहता है हमारे दरमियान क्या इख्तिलाफ है। अब मैं बात ये जी करना चाहूंगा आपको, शेर खान साहब को ये कहना कहूंगा मैं, जब ये जी कोई बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, कहीं मसले से हट जाए, एक बात जी बोल के दूसरी तरफ चले जाए, मौजू छोड़कर चले जाए, तो आप याद जी दिलाएंगे, आप खामोश याद कराएंगे। दिलाऊंगा। मेरी बारी में जी ये नहीं बोलेगा, जी इसकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा। ये जी अपनी बात मुकम्मल 2 मिनट में रखेगा, उसके हाँ बाद मुझे बोलने देगा। जब मैं बोलूंगा तो बिल्कुल खामोश रहेगा, बात कंप्लीट जी होगा। अब आप बोलिए शेर खान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं दोनों के बीच में? हाँ सही है ना सकलेन भाई। जी जी हेलो बताइए। हाँ बताइए भाई चलो। बताइए आप बताइए। हाँ, मैं आप हूँ। बता रहे मैं अपनी जी पहचान बताऊंगा। मेरा नाम जी जलालुद्दीन चिश्ती है। मैं आला हजरत अरे का आप मानने खामोश हो जाओ, पहले इनको बोलने दो। नहीं अपने रियासत भाई ये क्या बता रहे हैं देखो पहले सुन लो आप फिर आप भी मैं खूब बताना। जानता हूँ, नाम पता पूछने की जरूरत क्या, मैं जानता हूँ अच्छा इसको। भाई डायरेक्ट 4-5 महीने से बात हो रही है, एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। ये मुनाजरा करेगा ये? नहीं अपना जलालुद्दीन चिश्ती मैं मेरा डायरेक्ट मेरी मौजू बात पे सुनो, आइए। मेरी बात सुनो। ये नाम पता बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। ये अच्छा मैंने ठीक है। कहा था, एक बात बताइए, इस्माइल देहलवी को जो मुसलमान लिखा है अहमद रजा ने, और जी तुम जी काफिर कहते हो इस्माइल देहलवी को, तो बताइए आप जी काफिर हो या अहमद रजा काफिर है? जी ये अच्छा, बता देंगे मुझे। बात हो गई। बात हो करने गई ना से आपकी पहले, बात। अब उसको जब मालूम है मेरे बारे में, मैं इससे पहले जी जब जी कॉल किया था, अभी बिल्कुल कंप्लीट बात करने तक चुप रहना है दोनों। जी जब जी इससे हाँ पहले मुझे कॉल किया था तो कॉल करके ही सबसे पहले अंग्रेजों के बारे में पूछा। फिर मैं अंग्रेजों के जी बारे वो में तो जब मैंने बोलने जो लगा, क्या क्या पूछ फिर लिया। देखिए बीच में बोल रहा है, तो 7-8 तुम ही महीने बोल से लो, बात हो रही है। तुम ही बोल लो, बोल लो, समझे? चलो बोल लो, मैं 7-8 क्या महीने चुप। से बात हो रही है। नहीं अंग्रेजों की बात मैंने नहीं भेज दी है, मैंने भेज दिया है उस पर, जी व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने किताब को। जरा अच्छा, सुन तो लो जलालुद्दीन चिश्ती साहब क्या बोलते हैं बताइए जलालुद्दीन साहब। अब बात ये है, उस वक्त मैं बार बार इनको नाम पूछा, नाम भी नहीं बता रहे, किस मसलक से किस जमात से है वो भी नहीं बता पा रहे। जी मैं हूँ बरेलवी, आला हजरत की तालीमात को मानने वाला हूँ, सुन्नी कौन हो? हूँ। ये किस कौन हो? जमात से है, ये किसको अरे कौन इस हो? जमाने में मेरी इनके समझ में अकाबिर नहीं कौन आया। है, इनके अकाबिर जी कौन है वो वजाहत करे। जब पहचान हो जाएगी, अरे आपको बात जी करने से पहले आपको पहचानूंगा ना, शेर खान साहब कौन है, मुसलमान है, जी यहूदी है या ईसाई है, कादियानी है, शिया है, पहचानूंगा ना। अरे जी आप कौन हो? पहले मैंने पहचान की जरूरत है ना। जी शेर खान साहब, आपको मैं पहचानता हूँ तभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, करे तो बिल्कुल इनको बेशक पहचान पहले पहचान लीजिए। ये कौन सी फिरके से है, कादियानी है बताइए जरा। या शिया है, पहले बताएं, फिर अरे तो मैं आगे पहले ये बात तो करूंगा। बताएं आप कौन से फिरके से हैं, कौन से फिरके से हो? तो मैं भी बताया आपने, मैं सुना नहीं। सुने नहीं, अभी सब कुछ जलालुद्दीन जानते हैं बोले थे। नहीं कौन जी से जी फिरके से, कौन से फिरके से हो? नाम जानता हूँ, फिरका नहीं जानता। मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, और ये शेर खान साहब अहले हदीस हैं। अब जी आप जी बताओ, आप अच्छा, कौन सी जमात से हो? मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। अहले सुन्नत व जमात कादियानी भी कहता है, देवबंदी भी कहता है, तो आपको क्या हम देवबंदी अरे समझे? मेरे अकादरीन हैं हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो तो 500 साल पहले हो चुके हैं, इस वक्त कौन है? इस वक्त आपके 2-4 अरे आलिम का नाम 1000 बताएं। साल के मुजद्दिद हैं आप, 1000 साल के मुजद्दिद हैं आप, क्या 500 साल 400 साल पहले की बात कर रहे हो? 1000 साल के नहीं होते, हर सदी 1000 के साल के मुजद्दिद की मुजद्दिद जो हैं। हदीस है, हदीस सुनाओ। यही तो आपका अकीदा खराब है। अकीदा खराब है। समझे?
ये अकीदा खराब है आपका। 1000 साल के मुजद्दिद हैं आप। कौन से अच्छा हदीस में? बताइए, हदीस से अहमद रजा को आप हदीस से कितने दिनों बताओ, का मुजद्दिद मानते हैं? हदीस से बताओ। इन अल्लाह, अहमद रजा को कितने दिनों का मुजद्दिद मानते हैं आप? आप बताइए। मुजद्दिद बात ये कीजिए। अरे मेरी बात का सवाल, आप सवालों पर सवाल करते रहोगे। मैंने बता तो दिया। आप ये बताइए, अहमद रजा को कितने दिनों का मुजद्दिद मानते हैं? हर सदी में मुजद्दिद होते हैं। आला हाँ तो हजरत कितने सदी के मुजद्दिद हैं ये बताइए। 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। हाँ तो कितने दिनों के हैं? 100 साल हैं, 1000 साल है, 500 साल है, 50 साल हैं, ये बताइए ना। 100 साल के मुजद्दिद हैं। तो 100 साल अब कितने दिन हो गए उनको यहाँ से जाए हुए दुनिया से? 100 साल आला हजरत, जब तक दूसरे मुजद्दिद अरे का ऐलान ना हो तो आला हजरत मुजद्दिद है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो तुम? बच्चों जैसी बात कर रहे हो। कैसे तमीज़ है बच्चे? बात करने का कि 100 साल के हैं कि जब तक दूसरे मुजद्दिद का ऐलान नहीं होगा जब तक वो ही मुजद्दिद है, ये कौन सी बात कहती? हाँ बेशक। 100 साल के मुजद्दिद है, बात खत्म हो गई। तो 100 साल, हाँ 100 साल हो रहा है अभी। 100 साल होने के बाद दूसरे सदी के शुरुआत में मुजद्दिद आएंगे, या शुरुआत में आते हैं या आखिर में मुजद्दिद आते अरे हैं। अरे मदरसे सदी के के। पीछे पड़े थे क्या? जी मदरसे के पीछे पड़े थे बैठ के क्या? क्या बता रहे कैसी हो? बात कर रहे हो तुम? अबे 100 साल के मुजद्दिद है, 100 साल खत्म हो गए, बात खत्म करो। 100 साल खत्म हो, क्यों मुजद्दिद पकड़ लिया? खत्म हो गए। पूछ पकड़ के पीछे पीछे खिचड़ रहे हो तुम। तो दूसरे मुजद्दिद में, जैसा 1000 साल पहले जो मुजद्दिद आए थे, जो पहली सदी में जो मुजद्दिद थे, दूसरे सदी में जो मुजद्दिद थे, उनकी तालीमात क्या रिजेक्ट हो गए हैं, बातिल हो गए हैं? उनकी अरे तालीमात अब क्यों? छोड़ना चाहिए किसने क्या? कह दिया? उनकी किसने तालीमात कह पर भी दिया अमल तुमसे? करना किसने चाहिए। कह दिया? किसने बात कह दिया देखिए, मैं तुमसे? जब बात करता हूँ ना चुप नहीं रहते। हाँ कितनी बुरी बात है, जब इनकी बात मैं खामोश होकर सुनता हूँ। जी जी बताइए। बताइए, आप खामोश रहिए। जब हो खामोश। बात मुकम्मल हो, बोलकर सामने वाला चुप हो जाए, तब बात करने का फायदा है, ताकि लोग सुने क्या क्या कह रहे हैं, लोग समझे। जब तुम भी बोलते रहोगे, मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी बात भी समझ में नहीं आएगी, तो फजूल बात हुई। फजूल बात मोमिन नहीं करता। आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। जब जी, पहले बताइए। सदी का कोई मुजद्दिद थे, उनकी तालीमात क्या 14वीं सदी में नाकारा हो गया है? उनकी तालीमात बातिल हो गई है? नहीं, उनकी तालीमात पर भी अमल करना चाहिए। आप जो भी मुजद्दिद है, हदीस में है, इन्नल्लाह यबअसु हाज़िहिल उम्मती मिन कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। हदीस में है कि इस उम्मत की हर सदी में एक मुजद्दिद, सदी के शुरू में एक मुजद्दिद आएंगे जो दीन को तजदीद करेंगे, दीन को रिफाइन करेंगे, दीन के अंदर से गिरदो गुबार को पाक करेंगे। हर सदी में, हदीस में है, हर सदी में मुजद्दिद होते हैं। ये कह रहा है 1000 सदी में मुजद्दिद होते हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, हदीस की बात मानी जाए या रियासत सकलैनी की बात मानी जाए? अच्छा, हुजूर सरकार दो आलम की हदीस है हजरत मुजद्दिद अल्फी सानी के ताल्लुक से, वो मालूम है तुम्हें? बताइए हदीस क्या मालूम है? हदीस क्या है? कौन से हदीस में है? हदीस कि के मेरे किताब का नाम क्या है? 1000 बाब क्या साल के है? बाद में, मेरे 1000 साल के बाद में मेरे ही नाम, यानी मेरे ही नाम पर, यानी अहमद नाम का एक मुजद्दिद पैदा होगा जो दीन को दोबारा से, यानी उसकी गर्दो गुबार जो उस पे चढ़ गई है उसको साफ और ताजा करेगा। मालूम है आपको? जी, आपके कौल हाँ? दो तरह के हो गए। आप हाँ। देखिए, दो मुख हो गए। यानी आप कह रहे हैं 1000 साल का मुजद्दिद, और 1000 साल के मुजद्दिद हैं भाई। आपकी बात मुकम्मल हुई ना? चुप, बार बार 10 बार बोलना पड़ेगा, आप चुप हो जाइए। कितनी बार बोलोगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात आपकी सुनो। बात सुन लिया ना, मैं अभी बोलूं? आप जो बोले थे, हदीस पेश किए थे, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। कितने बार सुनाएंगे आप? आपने जब हदीस सुनाया तो हदीस पर मैं बोलने लगा, मुझे बोलने नहीं दिया, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। हालांकि आपकी बात कंप्लीट होने के बाद मैंने बात शुरू किया था। आपकी बात कंप्लीट हुई कि मुजद्दिद अल्फसानी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1000 साल के बाद एक मुजद्दिद होंगे जिनका नाम अहमद होगा। तो आपने कहा, फिर उसके बाद मैंने बात शुरू की। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, समझने नहीं दे रहे लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने शुरू में दावा किया था 1000 साल का मुजद्दिद, अभी 500 साल हुए हैं, 500 साल बाकी है, 1000 साल का मुजद्दिद है। और बाद में जब आपने हदीस सुनाया, उस वक्त आप दावा कर रहे हैं 1000 साल के बाद मुजद्दिद होगा। तो अभी आपका दो तरह की बोली हुई। तो एक आप मैंने कह एक रहे बोली से 1000 कौन सी साल के इनकार बाद कर दिया मुजद्दिद भाई? हुए,
यानी एक पहले के हजार 1000 साल साल के के मुजद्दिद मुजद्दिद, हैं, 1000 साल के मुजद्दिद हैं आप। मैंने कौन सी बोली से इनकार कर 1000 दिया? साल के बाद हुए तो ये एक और माना। उन जैसा, मेरी बात सुनो, हजरत मुजद्दिद अली सीसानी जैसा कयामत तक कोई दूसरा नहीं आएगा सिवाय इमाम महदी अलैहिस्सलाम से अलावा। ये कहाँ ये लिखा भी हुआ लिखा है? हुआ है, मकतूबात में लिखा हुआ है उनके। मकतूबात तो ये हाँ, अहले हदीस है, कि ये मकतूबात नहीं मानेंगे तो इनको क्या दलील दोगे? मेरी बात को रद्दो बदर करने वाला मेरे बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बाद पहले कोई नहीं आ सकता। ये कौन लिखा है? ये बात किसने ये लिखा है? मकतूबात में लिखा हुआ है, मकतूबात किसने लिखा है? समझे? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने। मुजद्दिद अल-फिसानी नबी है या सहाबी है, रसूल है, क्या है? अहमद रजा नबी है या सहाबी है, रसूल है, कौन है? तो अहमद रजा मुजद्दिद है। हाँ? तो वो भी मुजद्दिद है। तो मुजद्दिद है तो पहले हदीस से दलील देना पड़ेगा ना। मकतूबात में लिखा हदीस हुआ छोड़कर है। मुझे मकतूबात में अच्छा, चले ये गए। अहमद रजा कहाँ लिख कर गए हैं कि जो अहमद रजा को नहीं मानेगा वो सुन्नी नहीं है, मुसलमान नहीं है? तालीमात कहाँ लिखे गए अहमद हैं? रजा रहमतुल्लाहि अलैहि की तालीमात को तुम जिस पीर के मुरीद हो, तुम्हारे पीर ने भी कहा कि आला हजरत की तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए। क्यों? तुम्हारे पीर से क्यों तुम करेंगे पूछ भाई? लो। क्यों करेंगे हम? हाँ, क्यों तुम्हारे पीर करेंगे? से नबी पूछ है, लो। कौन है वो? नबी है, कौन है? तो तुम्हारे पीर से पूछ लो ना। तुमने दो तरह की बोली अभी बोले, दो में ना, से क्या हम नहीं करेंगे। कौन सा मफहूम हम तो मुजद्दिद जानते भी नहीं अल-फिसानी का अहमद क्या रजा को। मफहूम है? हम तो हम नहीं जानते अहमद रजा को, तो तालीमात को कैसे जानेंगे? अहमद रजा तुम जानोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है जानना नहीं बदअकीदी चाहते की भाई, गुमराही का जानना नशा नहीं चढ़ गया चाहते। है। हमारे जो हमारे वाले हैं वो ही बहुत काफी है हमारे लिए। हम दूसरी तुम्हारे तरफ वाले जाने कौन नहीं एक चाहते। आलिम मुजद्दिद इस वक्त तुम्हारे कोई आलिम हयाती में है जिनको तुम काबिल तस्लीम करते हो, जिनकी तुम्हारे कौन है हयाती में? हमारे हयाती में हुजूर अजद रजा खां हैं, अरे ये वही वही अख्तर हुसैन क्या आलिमी है है। उनके पास? हयाती में जो कोई आलिम है? बाहयात ज़ाहिरी आलिम है, हयात अफजल में, रजा आलिम है? हाँ आलिम है, आलिम है। आलिम है, कौन से मदरसे से फारिग है? हाफिज है वो? कौन आलिम से है। मदरसे से फारिग है? कौन से मदरसे, कौन सी सनद है उनके पास? दिखाओगे मुझे? तो सनद उनके पास सनद लेने जाओ ना, सनद लेने उनके पास जाना, तुमको तो जाना बकवास चाहिए। क्यों कर रहा है? बकवास मैं क्यों कर रहा उनको है? आलिम मानता हूँ। मालूम आलिम कैसे मानोगे जब सनद पूछी है? कोई सनद है उनके पास? अच्छा, तो तुम्हारे सकलैनिया का कोई सनद दिखाओ ना। हम सकलैनिया का कोई सनद है? पूरी उम्मत का आलिम मान लिया, पूरी उम्मत का आलिम मान लिया एक जाहिल आदमी को। हम जिस जमात को मानते हैं, हमारे जमात में एक आलिम हमने दिखाया, तुम्हारे जमात में कोई एक आलिम दिखाओ ना। हमारी कौन सा? हमारी अहले सुन्नत वल जमात है। तो अहले ये सुन्नत बरेली में तुम्हारे भी कौन कोई से हमारी आलिम है? जमात जरा नहीं एक है। आलिम का नाम बताओ। अरे हम मोमिन हैं, काफिर नहीं है हम। तुम आलिम का नाम जमातें बताओ ना काफिरों की तुम्हारे होती जमात हैं। का। ये जमातें काफिरों की होती हैं, मोमिनों की कोई चलिए, जमात नहीं होती। सुनिए। अहले सुन्नत वल जमात हैं हम। शेर खान साहब, आपका कोई आलिम का नाम बताइए। समझे? शेर खान देखिए, साहब, आलिमों से क्या होता है? आलिमों से हर आलिम की जमात में आलिमों से मेरी होता बात है सुनो, ना, आलिम को मानना पहचान कोई होती शर्त है, मोमिन जमात की का शर्त हक है, है उसके कोई। जमात में आलिम है। आलिम नबी के वारिस है, साबित करो कोई नबी शर्त है नहीं, आलिम को। नबी ज़ाहिरी में कुरान नहीं है तो हदीस से नबी के साबित वारिस करो, है। कुरान हदीस से साबित अल करो उलमा किसी आलिम को वरसतुल मानना अंबिया, मोमिन की शर्त है क्या? उलमा अंबिया के अरे पहले वारिस सुन है। मेरी बात, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी देखिए, बात सुन ले। बदतमीजी पर उतर आए। पहले शेर मेरी बात खान सुन। साहब, आप जरा इसको समझाएं अरे तमीज मैं से बात पहले करने। बात सुनो, शुरू से नारे पहले तूने मेरी बात बात की। सुनो। ठंडे अदब से बात पहले मेरी अदब से अरे बात करो। अदब क्या तेल लेना? ये बेअदबी करता है, ये 6-7 महीने से बेअदबी कर रहा है ये। इसको किसके बेअदबी कर रहे ये हैं? अदब जानता है ये अदब के दायरे में नहीं पैदा हुआ। इसके अकाबिरीन में अदब नहीं तो इसमें कहाँ से आ जाएगा अदब? नहीं, आप बताइए ना, आप मैं ये कहता हूँ, बताइए। आप एक जो मिनट रुक, एक मिनट मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन। बच्चे मेरी हदीस की बात सुन ले, किताब तू का नाम बच्चा नहीं है अभी, बताए, हदीस अभी पेश तू कीजिए। बच्चा है, आप तूने अपनी अहले माँ हदीस का वाले दूध बात छोड़ा कर नहीं है रहे और हैं। हमसे बैठ रहा है अब तू। शेर खान साहब, आप पहले बात मेरी बात कीजिए, सुनो। पहले आप बात कीजिए। नहीं, मैं शेर नहीं, खान तुम साहब, बात आप तुम शेर बहुत खान बात किए। साहब, अब ठीक शेर है खान साहब तू जरा खामोश बात हो जा, करेंगे। तू खामोश हो जा, पहले तू खामोश हो। शेर नहीं, खान तू साहब तरह इससे से ये बात पूछो। नहीं। शेर खान साहब, आप बात कीजिए, तो बात पहले कीजिए। मैं शेर खान साहब से बात करूंगा, तू खामोश हो जा। मैं जी, शेर जी। खान साहब इससे ये पूछो, किसी आलिम को ही मानना मोमिन की ये कोई शर्त है? जी, इन बताइए, बताओ कुरान जरा, हदीस से साबित करे। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा ये उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो वो काफिर है। जी। ये हर फिरके वाला जानता है। अब ये मोमिन की क्या पहचान है कि किसी आलिम को मानना जरूरी है भाई? बताइए जलालुद्दीन। बात हो गई। बताइए साहब। अब हाँ, मैं हो गई बता बात। रहा हूँ, सुनिए। कुरान और हदीस से साबित करना इस बात को कि 1400 किसी साल आलिम को बात हो मानना गई। ही आप मोमिन की बहुत शर्त है। देर बोल लिए, बहुत हाँ, देर बोल बोल लिए, लिया। उतनी देर मैं भी बोलूं।
मैं भी बोलूं शेर खान साहब, मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो भी रोक दीजिएगा मुझे, ठीक है? जी जी तो ये जी। कि इनके जमात के कोई एक आलिम का नाम नहीं बता फिर पा वही रहे आलिम और आलिम फिर आलिम बोल देखो बीच में बोल शेर रहे। खान साहब, मुकम्मल बोलूं तो ये आप अगर मैं गलत बोलूं तो आपकी बारी में बोलना। जी आलिम को मानना मैं मोमिन की आलिम को शर्त मानू, है, जो बोलना है ईमान मेरी की बारी में शर्त कुछ भी है। बोलूं। आलिम को मानना ईमान की शर्त है, इस बात मैं का जवाब दो एक बस, बात से बाकी फालतू बात हमारी, मत करो। अरे भाई बहुत देर से बोल लिए ना, मुझे बोलने तो दो, मेरी बात कंप्लीट होगी। बोलो तो मैं आप पूछ रहा हूँ, बताइए। सिर्फ उतना बोलना बस, कंप्लीट होगी फिर बकवास आप मत बोलना। नहीं करना। आप कंप्लीट होने के बाद बोलना, उससे पहले नहीं बोलना। हम्म, ये आप अहले बताइए सुन्नत आप। खुद को कहते हैं, कोई जी भी अहले सुन्नत की इनके पास अलामत नहीं है। अमीर मुआविया रजी जी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी करते हैं, किसने की है? और जी अमीर देखो भाई, मुआविया की शान में ये गुस्ताखी फालतू बात करते कर हैं रहा है, ये, ये और फालतू बात हजरत कर अबू रहा है बकर ये। को अफजल नहीं मानते। नहीं, बहुत फालतू बोल रहा है ये। हजरत हजरत अबू अबू बकर बकर रजी अल्लाह सिद्दीक तआला को अफजल किसने नहीं कहा? मानते, और शादी फिर खुद पर को किसने सुन्नी कहा? कहते किसने हैं। लिखा? किसी हम भी पूछ सकलैनी रहे में अगर हैं, लिखा हो तो अब बता। एक साथ बोल रहे हैं दोनों, आप अरे चुप यार, कराइए, तो इनको फिर तू बोलने दीजिए और बकवास एक बार क्यों कर बोलने रहा है दीजिए। खामा की? जी खामा की बकवास क्यों कर रहा है? किसने लिखा है? कौन से सकलैनी में लिखा है? किसी सकलैनी का लिखा हुआ दिखाओ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल नहीं है। आप अव्वल तुम्हारे सही, खलीफा हैं, आप अफजल हैं। या किसने लिखा है हजरत अमीर मुआविया सहाबी नहीं है? किस सकलैनी ने लिखा है? मैं किताब का हवाला दे मुझको बस। सकलैन का ज्यादा कोई बहुत बड़ा किताब है जाहिल तो मत बन हवाला तू, दे। बहुत सकलैन बड़ा मियाँ जाहिल का बन गया कोई तू। किताब हो तो हम हवाला 8-9 दे। महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं हम तुझे, बहुत बड़ा बर्दाश्त क्या, जाहिल तुमको बन गया बर्दाश्त तू। करना ही पड़ेगा ना, जब किताबों का तुम्हारे पास कुछ है अरे नहीं। किताबों का बर्दाश्त हवाला नहीं करोगे दे, तो क्या, तुम्हारे पास इसके किताबों का बगैर चारा हवाला दे। नहीं है। और देख, मेरे पास इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें हैं कि तेरे कानों में से खून निकल जाएगा अगर मैं सुनाने बैठ गया तो। कानों में से खून निकलेगा तेरे, तो समझ गया नहीं? सकलैन मियाँ ने कोई किताब लिखे अबे हैं? तू पहले मेरी बात को सुन। ये देखिए पहले ये बार बार क्लियर तू कर, तरक से किसी बात कर रहे किसी हैं। आलिम को पहले मानना शेर खान ईमान की साहब, आप शर्त है पहले ये। इसको चुप कराए। मैं शेर खामोश खान हो साहब गया। इसको पहले सिर्फ चुप इतनी कराए, बात मुझे 2 मिनट बता बोलने कि दें। किसी आलिम को मानना मोमिन की शर्त है? ये बता, ये सवाल 4 ईमान की बार शर्त पूछ है? लिए कौन सी शराइत में से और है 4 ईमान की? बार बता। पूछ लिए, मुझे 2 मिनट बोलने नहीं दे रहा है। बोलने दो, ठीक है आप ठीक है, बोलो बोल जनाब। अब मैं 2 मिनट बोलूं? हाँ। जी जी बोलिए। 2 मिनट बोलूं? 2 मिनट के अंदर नहीं बोलना, मैं कुछ भी बोलूं, मेरी बात जी गलती बाद में निकालना। ये खामोश हो गए, अपनी चलो बारी में बोलना कि जलालुद्दीन ने 2 मिनट ठीक में है। ये गलती बोले हैं, अपनी बारी में जी बोलना। हर आदमी अपनी बारी में बोलना, चुप रहना, जी बात पूरी मुकम्मल सुनना। 1400 साल जी से बहुत सारे फिरके आए, उनका वजूद मिट गए, और जो अहले सुन्नत है 1400 साल से अभी तक कायम दायम है, ता क़यामत कायम दायम रहेगा। क्योंकि इस जमात के आइडियोलॉजी बिल्कुल महफूज है, जो 1400 साल से था आज भी वही है। क्योंकि इस जमात के महाफिज उलमा इकराम की जमात है, जो हदीस पाक में मसनद अहमद में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जमात, एक जमात हमेशा, ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफतुन अलल हक़्क़ि ला यदुर्रुहुम मन खलफहुम, कि एक जमात सवाद आज़म 1400 साल से दीन हक पर कायम रहेगा। कोई भी बेदीन, कोई भी गुमराह, कोई भी फितना उस जमात को ख़त्म नहीं कर सकता। उसकी तशरीहात में उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो जमात अहले सुन्नत जिसमें कसीर तादाद में उलमा इकराम मौजूद होंगे। उलमा इकराम इल्म के ज़रिए से दीन हक की जो असली सूरत है उसको निखार कर रखेंगे। हर ज़माने में अहले सुन्नत की पहचान, कसीर तादाद में अहले सुन्नत में उलमा होते हैं। जैसा हम अहले सुन्नत कहते हैं, हमारे हज़ारों उलमा, हज़ारों बड़े बड़े दारुल उलूम हमारे मौजूद है, और जो भी बाकी लोग अहले सुन्नत जो भी कहते हैं, वो जमात में उनके पहचान के तौर पर उनके जमात के उलमा होते हैं। जैसे ये शेर खान साहब अहले हदीस है, इनकी जमात में मेराज रब्बानी है, तौसीफुर रहमान है, डॉक्टर तालिबुर रहमान है, और ये बहुत सारे बड़े बड़े उलमा है। देवबंदियों के महमूद मदनी, अरशद मदनी और बड़े बड़े इनके उलमा है। हमारे जमात में अल्लामा अख्तर रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह, उनके बेटे हजरत अजद रजा खान दामद बरकतुहुल आलिया, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा है, और हजरत अख्तर हुसैन अलीमी साहब है। बहुत सारे बड़े बड़े उलमा हमारी जमात की पहचान है। हम बोलेंगे हम किस जमात से हैं? भाई हम उस जमात से हैं जिस जमात से हमारे अख्तर रजा खान अलीमी है, हमारे अख्तर हुसैन अलीमी है, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा है, हुजूर ताजुश शरिया है, हम ये जमात के हैं। तो ये किस जमात के हैं? उस जमात के एक भी आलिम का नाम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इनके जमात में कोई आलिम नहीं है, इसलिए इस 500 साल पीछे जा रहे हैं। आप अपना कोई आलिम का नाम बताएं जो आपके जमात का आलिम हो। एक नहीं 50 का बताऊंगा, पहले इस बात को एक बताए ना, पहले बाद में बोलते हैं कि आलिम को मानना मोमिन के ईमान की शर्त है। बेशक
हैं? वो हक की कुरान पहचान और है उस हदीस से जमात साबित में, करो। मैं हदीस पेश किया, हक हाँ की पहचान है कि उस जमात में उलमा होते हैं, क्योंकि उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी के उलमा वारिस है। उलमा और अल्लाह के वली कुछ नहीं है, तो सब कुछ बताओ, उलमा है। उलमा लफ्ज उलमा हदीस में है, सुनो, तो आप ऐसे हदीस पेश ऐसे करो। आलिम हैं, ऐसे ऐसे आलिम मुफ्ती हैं हमारी जमात में भी कि तुम तो टिक भी नहीं पाओगे, नाम तो बताओ ना। समझे। और तुम पहले जो जिसको तुम अपना आलिम मान रहे हो, उनकी सनद बिल्कुल बहुत बड़े वाले जाहिल है वो, उनके पास ना कोई मदरसे की सनद है, ना उनके खानदान में इस टाइम कोई हाफिज है, क्या है क्या उनके पास, ये बताइए साहब, आप बोल है लिए, क्या उनके पास? आप वरसतुल हाँ? अंबिया, अल उलमा और वरसतुल सुनो अंबिया, सुनो, ऐसे हदीस जिसको पेश तुम बहुत करे। बड़ा आलिम मानते हो ना, जिसको तुम बहुत बड़ा आलिम मानते हो कि वो जो मसलके आला हजरत को नहीं मानेगा वो सुन्नी नहीं है, मुसलमान नहीं है। उनकी मैं 2-4 किताबों के हवाले पेश करने जा रहा हूँ, सुन लेना। और अगर झूठ हो, समझे, तुम जो चोर का हाल वो मेरा हाल। सुनाऊं? पहले तो बात हुई कि आप जमात के आलिम का नाम बताए, अरे और जो हमारे पास आलिम का बहुत नाम नहीं अच्छे बता पा बेहतरीन रहे हैं, आप काफिर दूसरी आलिम तरफ नहीं जा है रहे हमारे हैं। पास, हमारे पास काफिर आलिम नहीं है, मोमिन आलिम है हमारे तो पास, नाम बताओ ना, मोमिन समझे। आलिम का ही नाम पूछो, तू अरे बताया। हुजूर शाह सकलैन मियां आलिम थे, मदरसे की सनद थी उनके पास, लेकिन अल्लाह का वली अपने आप को छुपाता है, तो अपने आप सकलैन को मियां आलिम छुपाता थे, है। छुपाया। मुल्लों के तरह नहीं है कि स्टेज पे बैठ के गाज रहे हैं कि हम सबसे बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। हजरत गाजी मियां, हजरत गाजी मियां मददुल्लाहुल आली, आप भी आलिम हैं, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे अकाबरीन के खानदान में इतना बड़ा कोई आलिम नहीं है, समझे। बात रही सनद की, अच्छा, तू सनद दिखा के असजद रजा की, मैं भी दिखा दूंगा। तो गाजी मियां तुम्हारे आलिम है, सुनो बात सुनो, हो गई ना। और दूसरी बात सुनो, अहमद रजा हाफिज थे, बेशक हाफिज थे, कौन सी मस्जिद में कुरान सुनाया है? खुद अपनी मस्जिद में कुरान सुनाया है। ला हौला पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। दिखाओ कहीं किताब के अंदर के कभी जिंदगी में कहीं भी की एक भी महराब सुनाई हो तो। अच्छा, तो तुम दिखाओ कि नहीं सुनाई है। नहीं सुनाइए, हम दिखा सकते हर हैं। हाफिज क्या, किसी हर में देखो, मैं तुम्हारे मौलवियों की वीडियो भेजूंगा कल। कोई तो कहता है कि आपने 45 साल में हिफ्ज किया है, कोई कहता है, किसी ने आपसे कहा कि आप इतने बड़े आलिम होते साथ आपने हिफ्ज नहीं किया, उसकी बात आपके दिल को लग गई, फिर आपने जाके हिफ्ज किया, 1 महीने में हिफ्ज किया, ये किया। कोई कहता है आपने 6 साल की उम्र में आपने हिफ्ज कर लिया था। इतने बड़े बड़े झूठे हैं, मैं सारी वीडियो भेजूंगा, मैं सब देखता हूँ, अच्छा, तो समझे। आपकी बात लेकिन हो मैं गई। जानता हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कम से कम मंजर इस्लाम में 3 साल पढ़ा हूँ, सुन गए, मंजर मंजर इस्लाम में इस्लाम में 3 3 साल साल पढ़ा पढ़े हूँ। हैं। और जिस वक्त मैं पढ़ता था, मंजर इस्लाम के सारे बच्चे, जितने बच्चे थे, सब मियाँ हुजूर के यहाँ खाना खाते थे। तुमने नबक जिसका खाया है, नबक हराम बन रहे हो तुम, हैं। कम से बात कम हो गई। अब बहुत दूसरी दिनों, तो बात देखिए, इधर अरे से उधर, पहले उधर सुनो, से मेरी इधर बात भाग सुनो। रहा है, मंजर इस्लाम के जितने भाग बच्चे रहा थे है, सब इधर से सकलैन मियाँ उधर, के यहाँ उधर से खाना इधर खाते भाग थे। रहा है। हाँ, तो मैं उधर ही आता हूँ, मैं अब उधर ही बात आता तुम हूँ। कितने लंबी बात की है, बात हो गई ना हाँ, तुम्हारी। अभी कहाँ हुई है बात? अब बात जो कंप्लीट, मेन तुम पॉइंट लंबी, था वो इतनी रह गया। लंबी बोलते हो, मुझे अहमद 2 रजा मिनट की बोलने नहीं किताबों से देते। कुछ हवाले पेश करना तुम चाहता इतने हूँ मैं। लंबी बोलते हो और अहमद मुझे रजा की बोलने नहीं किताबों देते। के कुछ हवाले पेश करना चाहता हवाले हूँ कि हवाले की तुम बात हुई ना, बताना कि हवाले बात हुई थी, तो तुमने ये दूसरी बात तरफ बात क्यों काफिर लेके लिख गए? सकता है, कोई मोमिन लिख तुम सकता है? दूसरी तरफ ऐसे बात क्यों ऐसे लेके आलिम को गए? मानना, ऐसे आलिम को मानना कोई ईमान की अब सनद है, इसको कुफ्र की चुप सनद है कराए ये। शेर खान साहब, मुझे जितनी बातें की है जी, उतनी बातें खुलासा करने दे मुझे। खुलासा करो। बात बोल के चले जाएगा, सिर्फ बोल के अपनी जी। बातें सिर्फ आला हजरत पर और आला हजरत के औलाद पर इल्जाम लगाएगा और इधर उधर भागेगा, चला जाएगा। आप क्यों इल्जाम लगा अब रहे हैं बात, भाई? चुप हो जा, नहीं, आपने चुप आपने हो कैसे जाओ ना। इल्जाम लगाया? अरे हम बात तो बाद तय में हुई बोले, थी, तो पहले सबसे तुम पहले तो जितनी तूने देर शुरू किया बोलोगे था उतनी ना। देर मैं भी बोलूंगा ना। हाँ? तुम जितनी नहीं, देर मैंने, बोलोगे मेरा उतनी इल्जाम देर लग मुझे रहा है, बोलने का हक तू जो नहीं है। बकवास कर रहा है कई महीने से, कोई इल्जाम नहीं है। तो बात सारी बातें होगी ना, तुम जो हमारी जो हाँ? इल्जाम लगाया था उसका जवाब देते, तुम उसका जवाब दिए या नहीं दिए, तुम दूसरी तरफ गए। जितनी बातें की उतनी बातों का मैं जवाब दूंगा। ठीक। आला हजरत बड़े उम्र में हाफिज हुए, बड़ी उम्र में, ज्यादा उम्र होने के बाद आला हजरत बचपन में हाफिज नहीं हुए। और तुम जो बता रहे हो 6 साल की उम्र में हाफिज हुए, किसी किताब वीडियो में भी नहीं दिखा सकते, कोई आलिम को भी नहीं, कोई आलिम की वीडियो जुबान से भी वीडियो नहीं सुना भेजूंगा, सकते। वीडियो भेजूंगा, मैं वीडियो भेजूंगा। वीडियो भेजो, कोई आलिम की, आला हजरत की किताबें, आला हजरत की लिखी हुई, आला हजरत के बाद के लिखे हुए, आला हजरत के खुलाफा, अब हमारे मुक्तदर उलमा हमारे लिए सबूत है। ठीक है, शर्म किसी गैरत ने के अगर, लिए हो गए होंगे बाद में बड़ी उम्र में, आगे को बात करो, आगे। अच्छा, तो अगर गैरत आई कोई होगी थोड़ी हाफिज, सी सुनो, गैरत।
دلیل ہمیں تمہیں گمراہ ثابت کرنا ہے، تم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم گمراہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، تو اس سے تم کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی اگر حافظ ہو اور محراب سنائے یا نہ سنائے، اگر سنانے کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی گمراہ اور بے دین ثابت نہیں ہوتا۔ اور تم نے جب کہا کہ تمہارے غازی میاں عالم ہے، تمہارے ثقلین میاں عالم ہے، تمہارے غازی میاں ابھی تک داڑھی منڈے، 2 سال پہلے بھی داڑھی منڈا تھا، اچھا یہ بتائیے داڑھی صاحب، منڈاتا تھا، 2 سال پہلے بھی داڑھی منڈا، بات مکمل نہیں علم کی ہوئی، شرط کیا ہے؟ میری بات مکمل عالم نہیں ہونے ہوئی، کی شرط کیا ہے؟ عالم میری کون بات نہیں ہو سکتا؟ مکمل نہیں ہوئی۔ نہ عالم کی شرط کیا ہے یہ بتائیے صاحب، عالم ہونے کی شرط کیا ہے؟ عالم کی شرط یہ ہے حدیث اور قرآن کو جو اچھی طرح سمجھ سکے، دین کے ہر مسائل قرآن و حدیث سے نکال کے عوام کو بتا سکے۔ ہاں یہی ہے نا۔ ہاں تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ثقلین میاں حدیث کو نہیں جانتے تھے، پھر قرآن کو نہیں طرح سے جانتے بات تھے؟ کر رہے ہو تو اگر ثقلین میاں تم کو اتنا علم سکھاتا، بار ایک بار آدمی بولتا ہے، ایک بار غلطی کرتا ہے، پھر 2 بار غلطی کرتا ہے، پھر 3 بار بار بولنا پڑتا ہے، بدتمیز آدمی کو بار بار بولنا پڑتا ہے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، بار آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے، بار تو طرق سے، میں تو طرق سے نہیں آ رہا ہوں، خود تو طرق سے بار بار شروع کر رہے ہیں۔ بدتمیزی کی شروعات کون کر رہا ہے؟ شیر خان صاحب، آپ بیچ میں ایک بار بتائیے، بدتمیزی کی شروعات کون کر رہا ہے؟ اس نے شروعات نہیں، بدتمیزی کی شروعات کون کر رہا ہے؟ آپ ایک منہ سے بولیے ایک لفظ۔ اس نے حضور شاہ ثقلین میاں کی شان میں گستاخیاں کرنا چالو کر دی، تقریباً 1 سال ہو چکا، سمجھے؟ ہم برداشت کرتے رہے، ہم نہیں بولے، اور 1 سال سے پہلے، 1 سال کے بعد جب اس نے گستاخی کی ہے تو ہم نے کرنا شروع کی ہے، اور ہم حقیقت کر رہے ہیں، حقیقتاً سنا رہے ہیں ہم اس کو، لیکن اس کے پاس کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے ثقلین میاں کے خلاف۔ اتنا بڑا جاہل ہے، اگر یہ سامنے آ جائے تو اس کی گولی مار دیں گے ہم، اچھا، اتنا بڑا جاہل ہے یہ۔ گولی مار دیں گے؟ ہاں گولی مار دوں گا اگر سامنے آ گیا اچھا تو۔ چلیے، گولی مارنے کا یہ آپ نے یہ جو کہا ہے، اس بات کو وائرل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل کہو، کرو۔ تمہارا نام کیا ہے بتاؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے تم گولی مارنے کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ ارے اگر تو شریعت کے حساب سے، اگر ثقلین میاں پہ جو تو نے الزام لگائے اگر ثابت کر دے شریعت کے حساب سے، تو مجھے مار دینا گولی، میں اف نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی رپورٹ ہوگی۔ میں تو گولی مارنے کی بات نہیں کرتا۔ تو شریعت کے حساب سے جو تو نے الزام لگائے ہیں ثقلین میاں پہ، ابھی ثابت کر، لیکن شریعت کے دائرے میں کرنا۔ تم بھی شریعت کے دائرے میں بات کرنا ہے؟ میں خاموش رہوں گا۔ ہاں، میں شریعت کے حساب سے جو میں نے الزام لگایا ہے، میں شریعت کے حساب سے ہی ثابت کروں گا اس کو۔ اچھا، تو پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم نے یہ کہا، پہ جو الزام لگایا ہے وہ ساری باتیں چھوڑ، ثقلین میاں پہ جو الزام لگایا ہے تو نے شریعت کے حساب سے ابھی اسی وقت شریعت کے حساب سے ثابت کر، قرآن و حدیث سے۔ ہاں ثابت کر رہا ہوں، ایک ایک بات ثابت کر رہا ہوں۔ ہاں ابھی کرو۔ ابھی کر رہا ہوں، سنو۔ سب سے پہلی بات ہے تم نے، چپ تو ہو جا، کیسے ہو گئے؟ چپ تو ہو جاؤ، بات ثابت کر رہا ہوں بولے تو پھر بولنے لگا، چپ ہو جاؤ۔ سنو، یہ 2018 میں ثقلین میاں گیا تھا بنگلور میں طاہر القادری کے آفس میں۔ تمیز کے ساتھ بول۔ تو احمد رضا کا کتا ہے، مجھے معلوم ہے تو احمد رضا کا کتا ہے، لیکن اس کافر کا کتا ہے، لیکن تو تمیز کے ساتھ میں بات کر۔ اب دیکھیے، اعلیٰ حضرت کو کافر کہا انہوں نے۔ بالکل، میرے پاس ثبوت ہے، میں نے کہہ دیا۔ اچھا چلو، اعلیٰ حضرت کو کس بنیاد پہ کافر کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس ثبوت ہے، پہلے تو اپنا تمیز کے ساتھ میں پہلے اپنی بات کر، میں اعلیٰ حضرت کو تم نے کس بنیاد پہ کافر کہا، تم بتاؤ۔ میں پہلے بعد میں کہوں گا، پہلے تو ثابت کر۔ نہیں، پہلے تم نے کہا نا، پہلے تو نے بکواس کی ہے، پہلے تو نے بکواس کی ہے، میں نے بعد میں بکواس کی ہے۔ ہاں، تو ثقلین میاں کی غلطیاں کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد تم کو اعلیٰ حضرت کے شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے، شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ 2018 میں ثقلین میاں بنگلور گئے تھے، بنگلور وہاں طاہر القادری کے آفس میں، اور طاہر القادری کے آفس میں جا کے طاہر القادری کا فوٹو اوپر لگی ہوئی ہے، ثقلین میاں دعا کر رہے ہیں، اور طاہر القادری کے جتنے ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کے سپورٹ میں وہاں دعائیں پروگرام ہو رہی ہے۔ تو آپ بتائیے، طاہر القادری یہودیوں کو مومن کہا، بلیورز کہا یہودیوں کو، اور قرآن یہودیوں کو کافر کہتا ہے۔ جب اس وجہ سے تمام علماء نے طاہر القادری کو کافر کہا، طاہر القادری پر کفر کا فتویٰ ہے، اور اس کافر کے اسٹیج پہ جا کر دعا کرنا، اس کے پروگرام کو سپورٹ کرنا، اس کے ادارے کو سپورٹ کرنا، کیا مومن کا کام ہے؟ کسی کے بارے میں دعا کرنا یہ کفر ہے؟ کسی کے بارے میں
हाँ हाँ, अगर किसी के बारे पहली में, बात किसी तो के बारे में तो मैंने नहीं कहा। मेरी बात सुनो, ताहिरुल कादरी काफिर है, ये तुम्हारे पास क्या सबूत है, किसका फतवा है? ताहिरुल कादरी ने यहूदियों को मोमिन कहा। कौन कौन कहाँ लिखा हुआ है? ताहिरुल कादरी के बयान मौजूद है। बयान को मार गोली लिखा है कहीं? बयान करने से काफिर नहीं होता। कौन सा बयान है? बयान ही दिखा दे कि यहूदी बयान मोमिन करने है। से काफिर नहीं होता, सिर्फ लिखने से होता है ना। ये बताओ कि ताहिरुल कादरी ने कौन सी किताब में लिखा है या कौन सा बयान है कि यहूदी मोमिन है? ये ताहिरुल कादरी का मशहूर बयान है। और ताहिरुल कादरी ने ताहिरुल कादरी के ऑफिस में ये ईसाइयों को बुलाकर क्रिसमस मनाया और कहा कि क्रिसमस जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाते हैं, इसी तरह हम ईसा अलैहिस्सलाम के मिलाद मना रहे हैं। यहूदियों को मोस्ट वेलकम। यहूदी एनी टाइम ताहिरुल कादरी की मस्जिद में आकर क्रिसमस मनाए। सबूत पेश करो। सबूत है, तुम गूगल में जाओ, देखो ताहिरुल कादरी क्रिसमस प्रोग्राम लिखो। गूगल नहीं, सबूत नहीं होता। नहीं, गूगल पे ईमान है आपका? कुरान हदीस से ईमान नहीं है क्या? तो कुरान हदीस, जब कुरान नाजिल हुई तब ताहिरुल कादरी का नाम लिखा हुआ है। गूगल पे तो बहुत कुछ है। गूगल का ताहिरुल कादरी का प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम का वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। अहमद रजा काफिर है, मोमिन तो कुफ्र लिख के आएगा अहमद रजा का। गूगल पे तो ये भी मौजूद है, तो हम गूगल की कैसे मान लेंगे भाई? प्रोग्राम जो हुआ था ताहिरुल कादरी का ईसाइयों के साथ क्रिसमस मनाने का। तो क्रिसमस मनाने वाला ईसाइयत को फरोग देने वाला मुसलमान होता है? हाँ, ईसाई किसने कहा था? किसने करा था? ताहिरुल कादरी अपनी मस्जिद में जो प्रोग्राम करा था, जितने लोग शरीक हुए थे। ताहिरुल कादरी का कुफ्र पूछ रहा हूँ, सकलैन मियाँ का। सकलैन मियाँ पे जो इल्जाम लगाए हैं उसको साबित कर। तो ताहिरुल कादरी का सपोर्ट करने की वजह से सकलैन मियाँ काफिर हुआ। और अहमद रजा ने पता है किस किस की सपोर्ट की है? किसके सपोर्ट की, जरा बताओ। इस्माइल दहलवी की। हाँ, तो इसका जवाब सुनो। जवाब सुनने की सकत है? काय का सकत? इस्माइल दहलवी को मुसलमान लिखा है, और हजरत फजल हक खैराबादी ने तहकीकुल फतवा में लिखा है, मन शक्का फी कुफ्रिही फकत कफर। समझे? हाँ। कि इस्माइल दहलवी काफिर है, इसके कुफ्र पे जो शक करे वो भी काफिर है। ये सबूत काफी नहीं है? बिल्कुल काफी नहीं है। तो फिर क्यों, कैसे नहीं है काफिर? इस्माइल दहलवी तुम्हारी नजर में क्या है? इस्माइल दहलवी हमारी नजर में काफिर है। तो फिर उसको मुसलमान लिखने वाला कौन है? हाँ, अब मैं बता रहा हूं, पहले इस बात का जवाब दो। जिसने उसको मुसलमान लिखा वो कौन है? सवाल पूछे फिर चुप नहीं हो रहा है, यानी ये बोलता रहेगा, मैं उसका जवाब नहीं दे सकूं और जवाब लोगों को समझ में ना आए। ये शरारत है। ताहिरुल कादरी पादरी के पीछे पड़े हुए हो तुम। ताहिरुल कादरी की वजह से ताहिरुल कादरी को मार पल्लंग। पहले मेरी बात ये बताओ कि उसने जो इस्माइल दहलवी को मुसलमान लिखा है, तो वो काफी नहीं है कुफ्र साबित करने के लिए? वो तो बात जो सुनो, गौर से जरा सुनो। हाँ, सुनाइए। दे नहीं रहा है, बोल रहा हूँ, बोलने नहीं दे रहा है, सिर्फ बार बार अपनी बात दोहराते जाएगा। सुनाओ ना, सुनाओ। हाँ, बात यह है कि इस्माइल दहलवी के बारे में देवबंदियों ने प्रोपागंडा किया कि इस्माइल दहलवी ने तौबा किया। जब तौबा की बात मशहूर हुई तो आला हजरत ने कहा कि आप इसको हम काफिर नहीं कहेंगे, और जो काफिर कहेंगे तो उसके बारे में हम चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी बोलेंगे तो भी मना नहीं करेंगे। फिर कुछ देर के बाद जब 2-4 साल हुआ, फिर भी देवबंदियों का प्रोपागंडा बेनकाब हो गया। सुनो, अब चुप नहीं रहे, मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दे रहा है। किताब साबित कर। दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा। जो देवबंदियों का जो तू कह रहा है ना, वो खामा ये बकवास उड़ा दी देवबंदियों ने कि ऐसा है वैसा है, उसने तौबा कर लिया। ये किताब का हवाला दे, किताब का हवाला। ये बातों से काम नहीं चलता है मियाँ। शरीयत तबीयत का नाम नहीं है ये। शरीयत तुम्हारे बाप के घर की जागीर नहीं है, समझे? किताब का हवाला दे, बकवास मत कर। बात हो गई। किताब के हवाले बगैर मत बोलना। इस्माइल दहलवी ने तौबा कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया। कहाँ है उसकी तौबा लिखी हुई? वो बात फिर 3 बार दोहरा लिए, मुझे बोलने दो। फतावा रशीदिया में देवबंदी आवाम पूछ रहे हैं, अहमद रजा की किताब का हवाला दो कि तौबा करी है उसने। आप देवबंदियत मशहूर हो गई। काफिर की किताब का हवाला मिला है। काफिर की कौन है? रशीदिया कौन है? ये मुसलमान मोमिन है क्या? तो उनकी बातें उनकी किताब से दलील होगी ना? नहीं, अहमद रजा की तो दलील उनकी किताब से होगी। फलाने आदमी ने कहा था कि इस्माइल दहलवी ने तौबा कर ली, ये भी तो लिखता ना कि इस्माइल दहलवी ने तौबा कर ली है, उसके बावजूद मैं मुसलमान लिख रहा हूँ।
हाँ, इस्माइल दहलवी के तौबा मशहूर हो चुकी थी। अब तो जब उसकी कोई किसी कहाँ के बारे लिखा में हुआ है? अहमद रजा ने रियासत कहाँ लिखा है उसकी तौबा मशहूर हो रियासत चुकी थी? सकलैनी चोर है करके मुझे पता चला तो मैं बोलूंगा रियासत सकलैनी चोर है। फिर जब लिखो पता ना, चला उसके लिखो ना, नजदीकी अगर लोग किताब लिख रहे कहेंगे हो लिखो ना, उस कहाँ की है तौबा, कहाँ है तौबा? तो रशीदी देवबंदियों की रशीदी किताब से तो बकवास बता करो रहा हूँ। है वो तो, अरे वो तो काफिर काफिर दोनों एक से, वो तो कर लिख ही देगा। किसी मोमिन की किताब से हवाला दो। तो मोमिन की किताब जब वो उसकी लेकिन बात तुम उसके लिए खुद दलील है काफिर ना। हो, तुम खुद काफिर हो, इस्माइल दहलवी तुम ने खुद तौबा कर लिया जहन्नमी हो, था, इसकी तो दलील हम तुम्हें कहाँ से मोमिनों की देंगे? किताबें नहीं मिलती हैं, तुम इस्माइल काफिरों की दहलवी किताबें ने ज्यादा तौबा कर पढ़ते हो। लिया था, इसकी दलील हम कहाँ से देंगे? तो क्यों लिख के गया वो, जब उसके पास में दलील नहीं थी? तो इस्माइल दहलवी की किताबें इस्माइल दहलवी वालों की किताबों में है कि क्यों इस्माइल क्यों दहलवी है ने उनकी तौबा कर किताबों में लिया। भाई? अरे हम नहीं मानते उनकी किताबों को, उनको तो भी नहीं उसकी मानते। किताब में तू अरे वही तुम बात पेश दल्ले कर हो रहा है ना। देवबंदियों के, तुम देवबंदियों के दल्ले हो, समझे? देवबंदियों के दल्ले तो वो तुम्हारे गाजी मियां अरे है। गाजी अरे मियां जाकर बकवास करता है तू, हकीकत देवबंदियों में के तो साथ तुम हाथ हो, जोड़कर तुम खड़ा है। देवबंदियों के देवबंदियों के दल्ले सामने हो, समझे? देवबंदियों के किताबों सामने का हाथ हवाला दे जोड़कर रहे हो। खड़ा है। देवबंदियों की का किताबों का तर्जुमा तो हवाला कुरान नहीं बांटा चाहिए गया हमें, है। मोमिन की किताब का हवाला चाहिए। हाँ, तो है? मोमिन आला क्या हजरत ने इस्माइल दहलवी के मरने के बाद में कोई मोमिन था ही नहीं है? कोई किसी मोमिन ने, किसी ने किताब ही नहीं लिखी है? अरे अहमद रजा ने भी किताबें लिखी हैं। और फिर ये बताओ, इस्माइल दहलवी अगर तौबा करता तो किसी अपनी किताब में लिखता कि रशीद से कह के मरा था क्या, रशीदिया से, तो कि वो मैं तौबा रशीदिया से कर रहा हूँ, पूछो तो ना। अपनी किताब में लिख दिए? रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है क्यों लिखा और है? उसका रशीद जवाब भी अहमद लिखा गंगोही है, सवाल किस लिखा है, जमाने का जवाब है? लिखा है। रशीद अहमद गंगोही इस्माइल दहलवी के मरने के बाद पैदा हुआ है। हाँ, तो फिर वो उसे कैसे पता चला उसने तौबा की है? तो उसने लिखा है तो वो बात हमें क्यों देखेंगे लिखा ना। है तो उसने? अरे यार ये बकवास मत कर, किसी आलिम से तेरे सामने आज आलिम है, कोई जाहिल नहीं है, ये बकवास कर तो रहा है कौन तू। सा आलिम है? तो अरे एक मैं हदीस अहमद नहीं रजा पढ़ से पा बड़ा रहा आलिम है, हूँ, मैं एक तेरे हदीस नहीं अहमद पढ़ पा रजा रहा है, से एक बहुत आयत बड़ा नहीं पढ़ आलिम पा हूँ, रहा है, तो आलिम है? समझे? हाँ, तो हदीस नहीं पढ़ तो पा रहा है, रशीद एक आयत अहमद नहीं पढ़ पा रहा है, गंगोही, तेरे सामने आलिम है। रशीद अहमद गंगोही की किताब में लिखा हुआ है। अबे जाहिल, वे ज्यादा जिहालत मत बांट, कौम को गुमराह मत हाँ, करो अब ज्यादा, देखो समझे? तुम ताहिरुल अपने कादरी साथ को कितने आदमियों को सपोर्ट जहन्नम में करके लेकर जाओगे, अल्लाह तुम्हारा बेहतर सकलैन मियां जानता है, काफिर हुआ। समझे? अबे काफिर तो देख तू, मैंने तो तेरे अहमद रजा को काफिर साबित कर दिया। तो साबित तो नहीं कर पाया ना तूने। अरे कर दिया, तू इसका हवाला दे इस्माइल दहलवी को, अच्छा, उसने जितने मुसलमान सकलैनी क्यों लोग आला लिखा? हजरत को मानते हैं, हाँ। आला हजरत को जितने सकलैनी लोग मानते हैं तो वो भी काफिर हुए। बिल्कुल, जो अहमद रजा को मानता है वो काफिर है, चाहे वो जितने सकलैनी सकलैनी है आला हजरत को चाहे मानता कोई है भी सब है, काफिर है जो तुम्हारी अहमद नजर में। रजा को मानता है वो काफिर है। तो सकलैन मियां भी काफिर हुए। अरे नहीं, सकलैन मियां भी आला थूकते थे, हजरत को मानते हैं, थूके उसके आला मुंह पे। हजरत की तारीफ किए हैं। नहीं, आला कोई हजरत की तारीफ तारीफ नहीं। सकलैन मियां अरे ने वो भी किया है। सकलैन मियां अल्लाह काफिर के हुआ वली सबसे कभी पहले। बलवा नहीं चाहते, अल्लाह के वली कभी बलवा नहीं चाहते। तो आज तक सकलैन मियां अहमद काफिर रजा क्यों? का जिक्र सकलैन मियां हुआ को है काफिर वहाँ मान पे? लिया। ना कोई अहमद रजा के गुम्बद का फोटो है, ना अहमद रजा का जिक्र है। हम काफिर को अपने गले मुंह नहीं लगाते हैं भाई, हम काफिर की अच्छा, तो परछाई भी सकलैन अपने मियां ने जो आला अपनी हजरत की खानकाह तक कोई नहीं भी आने बयान में देते। तारीफ किया है तो काफिर हो गया ना। अरे तो पंडितों की भी तारीफें की हैं आला हजरत के लोगों ने तो। नहीं, सकलैन मियां ने अरे सकलैन मियां पंडितों की भी ने तारीफें तारीफ की किया है, है आला काफिरों की हजरत की, तारीफें। तो काफिर अरे हुए। स्टेज पे काफिरों ने इतने इतने बड़े बड़े शेर लिखे हैं, उनके शेर नहीं कहे जाते हैं स्टेज पे? तो क्या शेर, क्या किसी काफिर का नाम लेने से कोई काफिर थोड़ी हो जाता है? यानी सकलैन मियां ने आला हजरत को काफिर माना। हैं? अरे मैं सकलैन तो मियां ने मानता आला हजरत को काफिर माना। मानता हूँ, उनका मुझे पता नहीं, मैं तो मानता हूँ, तो सकलैन मैं मियां तो को भी मानता काफिर हूँ। मानता है फिर, नहीं, मैं अहमद क्योंकि रजा को काफिर मानने काफिर आला मानता हूँ। हजरत ने सकलैन मियां ने आला हजरत को मोमिन माना, आला हजरत को रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, तो सकलैन मियां काफिर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर ये बता, तूने किस बुनियाद पर सकलैन मियां को तूने राफजी कहा था? सकलैन मियां ताहिरुल पादरी का सपोर्टर है, इसलिए काफिर है। छोड़, सपोर्टर नहीं, सपोर्टर है, तभी तो जाके एक उसके भी उसके तकरीर में, महफिल में आपकी जाकर एक भी दुआ वीडियो किया। में तू दिखा दे अगर ताहिरुल कादरी का आपने नाम लिया हो तो बता। ताहिरुल कादरी के ऑफिस में जाना, उसके ऑफिस में जाके दुआ करना और उसका प्रचार करना। पाकिस्तान में गए थे क्या? बेंगलोर में। बेंगलोर में ताहिरुल कादरी आता है? ताहिरुल कादरी का ऑफिस है बेंगलोर में। अरे होगा ऑफिस, को सकलैनी होगा, फातहा लगवा दिया होंगी। सकलैनी ताहिरुल कादरी के नाम से ऑफिस चला रहा है, काफिर के नाम से। आप देखिए, इसकी गुमराही साबित हो गई। बुला ले, ये क्रिसमस मनाने वाले हैं। तू भी बुलाता तब तेरे घर में क्रिसमस जाकर मनाने वाले हैं, कर देते भाई। क्रिसमस मनाने वाले सकलैन मियां।
अरे फातहा कहीं अगर लगा दी आपने, अगर फातहा कहीं लगा दी, शिरनी इकट्ठी कर ली कहीं फातहा लगा दी, तो उस पर कुफ्र कहाँ साबित हो रहा है? तू अपने घर बुलाएगा वो आ जाएंगे तेरे घर भी। तो उसूल ये नहीं है, उसूल तो उसूल और जाहिल क्या है है, इतना और बड़ा। क्या है देखिए उसूल? आलिम इस कहता है खुद भाभीियों को तुम को, ये मुसलमान रियासत लिख रहे सकलैनी हो खुद तब को भी आलिम काफिर नहीं कहता हो, है। ये उसूल है। सुनिए उसूल क्या है। जब कोई अभी बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, वहां हमने कहीं दुआ करने के लिए बैठेंगे तो लोग हमें बीजेपी का सपोर्टर कहेगा, दुनिया का उसूल है। आप बताइए शेर खान साहब है कि नहीं? झंडे से झंडे से बीजेपी का झंडा लगा हुआ होगा और हम वहां जाके स्टेज पे बैठेंगे, स्टेज शेयरिंग करेंगे तो हमें बीजेपी का सपोर्टर कहलाया जाएगा। ये दुनिया की बात है, ये छोड़, उसूल है, सब जगह का उसूल यही दुनिया है। की गफलतों में फंसा यहाँ हुआ है। सब जगह का, पूरी दुनिया का उसूल यही है। मैंने कहा था ना किताब से हवाला दे, तेरे पास कोई तो हवाला नहीं सपोर्टर है। कैसा कहा तू जाता है? सबसे बड़ा किसको किसी का झूठा है, सपोर्टर तू कैसा कहा बहुत जाता बड़ा है? मक्कार है, तू बहुत बड़ा झूठा है, तेरा झूठा कौन है? ईमान वो तो दिख सलामत रहा नहीं है। है, तू तुम काफिर अब है, ये तू बताओ दूसरी मुर्तद बात। है, तू खबीस है, तू अब वो तो जहन्नमी है। देखिए समझे? सकलैन मियाँ के मुरीद कितने गंदे हैं, वो मैं अरे सारी मैं चीजें मैं गंदा नहीं दिखाऊंगा। हूँ, अब तू ये खुद गंदा है, खुलकर तू कहे रंडी कि से हजरत पैदा अबू है, बकर तू को रंडी से फजीलत पैदा में है। अफजल मानते हैं। तू खामाखा तो ये तमाम बता, देवबंदियों को काफिर कहता है, तू अहले हदीस वालों को काफिर कहता है, तू चकरालवियों को काफिर कहता है, और तेरा जो वो अकाबरीन है अहमद रजा, वो मुसलमान लिखे पड़ा है सबको। नहीं समझे? सबको मुसलमान तू कहाँ काफिर लिखा है? कहता है, सबको बात मुसलमान उसूल ये लिखा भी है। है, उसूल ये भी है कि जब कोई बंद को चुप हो जाए, इतनी देर से तेरी बात सुन लिया मैंने, चुप हो जा। अरे तू बात ये है, तू सुनिए। बोलने के काबिल है? हाँ शेर खान साहब जरा इसको चुप तू कराए। बोलता है, तू ऐसे आदाब सुनो शनाब की बातें सकलैन करता है, तू खामाखा हाँ सकलैन मियाँ के मुरीद चुप नहीं रहेगा, ये सिर्फ बोलता रहेगा, बोलने नहीं देगा। कम से कम इल्म के दायरे में तो बोल, हाँ बोल शरीयत के रहा दायरे है। में तो किसी पे इल्जाम लगा, या फिर मेरी सारी बातें सुन ले। मेरे पास सारी किताबें यहाँ रखी हैं, इसी वक्त मैं पढ़ के सुनाऊंगा तुझे। अहमद रजा की किताबें मैंने सारी खोल ली, हाँ खोले सुनाओ, एक एक जिसमें सुनाओ। कुफ्र है लिखा हुआ, मैं वो क्या सब कुफ्र लिखा? दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा मैं। तू किताब से साबित कर, तूने राफजी कैसे कहा? ये ताहिरुल पाहिदुल कादरी के ऑफिस में फातहा ना, ये कोई ये शरई सबूत नहीं है। तो कोई किसी महफिल में जाए तो शरई सबूत नहीं होता? ये कोई शरई सबूत नहीं है। फिर क्या सबूत है? शरई सबूत किसे कहते हैं? शरई सबूत है लिखा हुआ, किसी काफिर लिखा को हुआ मोमिन तो मानना। अमल सबूत नहीं है। ये अमल सबूत फातहा नहीं लगा है। दी, फातहा लगा दी, बात खत्म हो गई। फातिहा लगा दी तो बीजेपी में जाके फातिहा लगाओगे, बीजेपी वाला नहीं कहलाओगे? तो बीजेपी के अंदर के मुसलमान नहीं है क्या? तो बीजेपी वाला हो जाएगा। इसी तरह ताहिरुल कादरी का सपोर्टर बीजेपी में मुसलमान होना ना होना वो अलग मसला है। ये कोई मैटर ऐसा मैं मिसाल दिया, मिसाल भी नहीं समझ पा रहा है, कितने बड़े जाहिल है। मैंने मिसाल दिया कि जहाँ जिस महफिल में जाएगा उस महफिल वाला उसका सपोर्टर कहलाएगा। ये कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ रहा है, तो पार्टियों को घुस रहा है इसमें। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, तो मिसाल तो समझ नहीं आ रहा है। क्या मिसाल है? तो चुप तो हो जाओ, चुप तो हो जाओ। बीजेपी की मिसाल, कोई पार्टी की मिसाल क्या दे रहे हो? क्या मिसाल? ये मिसाल थोड़ी दीन है भाई, दीन में कोई मिसाल नहीं है। दीन में मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है दीन में। मिसाल दे रहा है कुरान पाक में, इन्नल्लाह, देखिए सुनो, हाँ मसलम मा बऊदतन फी, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला मच्छर से मिसाल देता है, मक्खी से मिसाल देता है, अल्लाह ताला मसालु नूर ही, नूर का मिसाल देता है अल्लाह ताला। किसी सियासतदान नेता से मिसाल कहाँ देता है कुरान? तो किसी पार्टी से मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल कहाँ देता है कुरान? मिसाल से बात समझ में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिसाल दिया कि इस उम्मत के उलमा की मिसाल बनी इसराइल के अंबिया की है। मिसाल देते हैं अल्लाह के रसूल मिसाल देते हैं, मिसाल देने को भी ये गलत कह रहा है। अरे तो किसी पार्टी से मिसाल कौन दे रहा है? पार्टी से समझने के लिए मिसाल वो दिया जाता है जो सामने वाला समझे। बीजेपी की मिसाल क्यों दी भाई? मिसाल दिया कि तू समझे, इसलिए मिसाल तो दिया। ये बीजेपी की मिसाल वो समझूंगा मैं, तो बीजेपी का मिसाल नहीं समझेगा। मैं कह रहा हूँ उसको तो भूल गया। कुरान और हदीस की किसी इल्म के दायरे में बात कर। तो क्यों कहा राफजी सकलैन मियां को? हाँ तो आप मेरे पास सबूत है, अहमद रजा काफिर है, मैंने वो सबूत पेश कर दिया। अब ये ताहिरुल कादरी ये क्या है? ताहिरुल कादरी कौन है? तो ताहिरुल कादरी तेरे सकलैन मियां से पूछ, सकलैन मियां ताहिरुल कादरी को मानता था? कौन मानता था? किसी वीडियो में ताहिरुल कादरी का नाम लिया हो तो बता। हाँ तो ताहिरुल कादरी के प्रोग्राम में क्यों गया था फिर? कौन सा प्रोग्राम? ताहिरुल कादरी था वहाँ पे? ताहिरुल कादरी के जो स्टेज है उसका बैनर लगे हुए हैं, किसी के बैनर लगे हो, बैनर के नीचे जाके दुआ करना। आप थोड़ा प्रोग्राम नहीं था,
आप मेरी बात फातहा और इनकी लगाने बात के जरा लिए गए थे, कोई समझाइए। प्रोग्राम नहीं शेर था, खान साहब जरा समझा काहे दीजिए। कोई प्रोग्राम नहीं था, फातहा लगाने के लिए गए थे बस। जहाँ किसी का बैनर लगे हो, फोटो लगे अरे हो, बैनर उसके नीचे बैनर बैनर की बात मत कर, बैनर की बैनर कोई बात लगने मत से वो कर। उसकी साबित नहीं होता। अरे वो वहाँ फातहा लगाने के लिए ले ले। आप तुम एक अल्लाह बात का वली, बताओ, अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह किसी का के वली दिल नहीं, वो को शैतान का किसी वली के है। दिल को अल्लाह का वली शैतान दुखाता नहीं है, है। एक नंबर किसी का ने शैतान कहा सकलैन मियाँ, एक तब नंबर का शैतान अहमद रजा खबीस सकलैन काफिर मियाँ है, था। और तू अगर मौमिन साबित कर दे तो मैं कसम खाता हूँ कुरान पाक की, अगर तू अहमद रजा को काफिर साबित कर दे तो 1 लाख का इनाम मैं तेरे अकारबीन के खाते में डाल दूंगा। हाँ, तेरे पास 1 रुपया नहीं है, भिखारी कहीं का, तू अरे क्या तू साबित अभी करेगा? मैं तुझे अपने अपने खाते का स्क्रीनशॉट अभी भेजूं? हाँ, तो भेजने की जरूरत नहीं अभी है। भेजूं? तू ये बता, सकलैन मियाँ को काफिर अगर मान तू लिया तूने? अहमद रजा को तूने मौमिन सकलैन साबित मियाँ कर को दे, काफिर मान 1 लिया लाख ना? रुपए का इनाम, सकलैन मियाँ एक को कुरान काफिर तूने शरीफ को मान लिया? हाजिर नाजिर रख के रखता हूँ मैं ये शर्त। मौलाना अहमद रजा अब कहते मौलाना हैं, मत कह, अहमद रजा रहमतुल्लाह कहता अलैह है, कहते काफिर हैं। अहमद रजा कहे, मौलाना तो था ही नहीं वो तो साला बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा दीन का नुकसान करने वाला आदमी था। तो सकलैन मियाँ ने क्यों कहा? समझे कि अरे सकलैन मियाँ की बात मत करे, सकलैन मियाँ की सकलैन तू मियाँ बात की ही बात मत तू करे। नहीं मानता। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसकी बात कर। अब अपने सकलैन पीर मियाँ को को भी बार लात बार मार मत, रहा है। ये सकलैन है मियाँ का बार बार इनाम मत ले। दल्ला, पहले तू अहमद रजा राबजियों को से मौमिन पैसा साबित खाया कर। हुआ है। आप मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी आला हजरत पर भोगता है, कभी आला हजरत के दरबार पे, जहाँ का खाया वहीं को छेद कर रहा है। अबे वो तू मंजर क्या इस्लाम में है पढ़ता था, जाहिल, कह रहा है तू अब भौंक रहा है, आला तेरे हजरत पास के कोई दरबार सबूत का नहीं है। खा के। और सुन ले, मैं किताब खोल रहा हूँ, मैं फतवे रज़विया खोल रहा हूँ, फतवे रज़विया। अब फतवा रिज़विया में पढ़ के जरा सुना, तू क्या मैं पढ़ा है फतवे देखेंगे। मैं अभी खोल रहा हूँ, 2-3 इबारतें हैं, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, सुन, तेरे कानों से खून निकलेगा। ये मौमिन का काम है, ये मौमिन का काम है, बहन चोद बताइए साहब। आप देखिए गंदी गालियां दे रहा है, ये पढ़ा है, मौलवी है, ये तो मौलवी है ये। जुमा के दिन, ये सुन लेना, जुमा के दिन खुतबे वाली अजान दाखिले मस्जिद यानी मिंबर के पास जायज नहीं है, नाजायज है। क्या? जुमे के दिन खुतबे वाली जो अजान होती है, हाँ, तो मिंबर के करीब खड़े होकर अगर कोई दे दे तो वो जायज नहीं, नाजायज है। हाँ, नाजायज है बेशक। यानी वो अजान है, यानी कोई रामायण है, अजान है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है क्या? आजान के लिए जरूरी क्या है बता। और सुन, आजान सुन्नत क्या है? सुन्नत क्या है? आजान की सुन्नत क्या है? और दूसरा नहीं, दूसरा एक पहले कंप्लीट हो, एक पहले कंप्लीट हो। देखिए ये भूल के भागेगा, अभी आजान के बारे में फंस रहा है, दूसरी तरफ भाग रहा है। देखिए ये भगोड़ा भाग रहा है। अब बता, एक इबारत पढ़ के सुना, इबारत पढ़ के पहले सुना, उसके सारे हवाले बता दूं, फिर पहले इबारत पढ़ के सुना। और आजान के लिए क्या जरूरी है? आजान मस्जिद के अंदर देना सुन्नत है या आजान मस्जिद के बाहर देना सुन्नत है? मस्जिद के अंदर दी जाए या मस्जिद के बाहर दी जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसने कहाँ लिखा हुआ है? कोई हर्ज नहीं है, सब कुछ बताओ, कोई हर्ज नहीं है। कहाँ लिखा है? मैं किताब कहाँ लिखा है? कोई हर्ज नहीं है, मैं किताब से हवाला दूंगा। अजान कहाँ लिखा है? कोई हर्ज नहीं है। पहले ये बता, आजान मस्जिद के अंदर देने से कोई हर्ज नहीं है, कहाँ लिखा है? मैं ये बताऊंगा, आजान मस्जिद के बाहर देना सुन्नत है। जूतियों के अंदर, हर आजान मस्जिद के बाहर देना सुन्नत है। अच्छा मेरी बात सुनो, सुन्नत है कहाँ लिखा है? सुन्नत, आजान की सुन्नतें पढ़ो पहले। आजान की सुन्नत कहाँ लिखा है? वही लिखा हुआ है। मस्जिद के अंदर खुतबे वाली आजान देना हर आजान नाजायज है, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है जब मस्जिद के अंदर आजान देना नाजायज है? आजान क्या है? आजान पहले सुन, क्या चीज है आजान? क्या चीज है? मैं सुनना नहीं चाहता, मैं ये सुनना नहीं चाहता तो आजान क्या चीज का नाम है? नाजायज कहाँ लिखा है ये बता। आजान किस चीज का नाम है वो बताओ। नाजायज कहाँ लिखा है ये बता दे पहले मुझे। हाँ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा, अल्लाह ये मुकम्मल दावत है, ये दावत है ना। दावत बाहर वालों को दिया जाता है, बाहर जाके अंदर वालों को दावत नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि अजान मस्जिद के अंदर दी जाए तो नाजायज है, ये कहाँ जाता है? जो बाहर अंदर लोग मौजूद है ऑलरेडी, उनको दावत देते हैं कि बाहर वालों को दावत देते हैं? नहीं, खुतबे वाली अजान की बात चल रही है। आजान है के अंदर दी जाए, आजान का मतलब क्या है? आजान के बाद की दुआ क्या है? कहाँ लिखा है? आजान के बाद की दुआ क्या है? दुआ पहले पढ़, वो दुआ में लिखा है।
दावत है, तो अजान है यानी दावत। मस्जिद के दावत अंदर बाहर अजान वालों दी को जाए दिया जाता नाजायज है। है। इतना अकल तुझे होनी चाहिए कि इतना जाहिल सकलैनी सिर्फ आला हजरत से बुग़्ज़ व हसद में तू जो है सारे बुग़्ज़ व हसद आला हजरत का जाहिर कर दिया। बेवकूफ, तू यानी अजान की सकलैनियों दुआ का में बेड़ा ये गर्क कर दिया अजान की है। दुआ में ये साबित होता है कि मस्जिद के अंदर अगर अजान दोगे खुतबे दावत वाली किसको तो वो दिया जाता नाजायज है? है। बाहर वालों को दावत देते कि अंदर वालों को दावत अरे देते खुतबे हैं? की अजान अगर मस्जिद के अंदर दी जाए तो वो नाजायज है, ये दुआ के अंदर लिखा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वहीं पकड़ लेना जहाँ ये आए। समझ रहा है नहीं? हाँ, तो दावत आय अल्लाह, ये मुकम्मल दावत है, मुकम्मल दावत। मुकम्मल दावत है। इसका क्या सबूत है तेरे पास कि मस्जिद के अंदर नाजायज है अजान देना? दावत किसको दिया जाता है? ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं, ऑलरेडी जो अंदर बैठे हुए हैं उनको दावत दे रहे हैं, या बाहर जो है अंदर आना चाहिए? की अजान की बाहर बात चल वालों रही है, को बुलाना दावत है। खुतबे की अजान की बात, अजान शानी की बात चल रही है। आजान सानी भी अजान है ना? अजान है तो मुझे ये अजान है, बता तो दे, अजान का मतलब है आलिम ने बाहर लिखा है वालों कि को दावत मस्जिद के देना। अंदर अजान दी जाए तो नाजायज है। हाँ, हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में खुतबा सानी अजान शुरू, दूसरी अजान शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? कि किसी को अजान सुनाई नहीं दी थी। फिर हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि दोबारा अजान दो, तो दो बार अजान देना हजरत उस्मान के दौर खिलाफत में शुरू हुई। बाहर वालों को सुनाने के लिए ही अजान है। खुतबा अजान अव्वल भी बाहर वालों को सुनाने के लिए, अजान सानी भी बाहर वालों को सुनाने के लिए कर पाएगा। किसी आलिम ने लिखा है, वो मैं सब जानता हूँ, तू जो बक रहा है मैं सब जानता हूँ। तो जानता है, तो बात यह है कि अजान का मतलब क्या है? अजान का मतलब मैं सब जानता हूँ, मुझे ये बता सब जानते हैं, तो आलिम ने लिखा है कि अजान किसको बुलाया जाता है? अजान देते की अजान दी जाए तो नाजायज है। बिल्कुल नाजायज है। कितना बात, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात पहले इसका तो तेरे पास कोई सबूत है नहीं कि मस्जिद के अंदर अजान दी जाए नाजायज है। हाँ, तो फुकहाए काम का काम है ना सबूत देना। समझते हैं मस्जिद के अंदर अगर खुतबे की अजान दी जाए, पहली सब पे हो, दूसरी सब पे हो, तीसरी सब पे हो, वो जायज है। ठीक है, हम इसको जायज समझते हैं, तुम लोग नाजायज समझते हो, लेकिन कोई शरई सबूत तुम्हारे पास है नहीं। हमारे पास सबूत है, एक नहीं हम 100 सबूत पेश कर देंगे। और दूसरी बात फिर सुन, वही तो सकलैन मियां के दरबार में सकलैन मियां के दरबार में बाहर की अजान देते हैं। जवाब दे, सकलैन मियां के दरगाह में मस्जिद के बाहर की अजान देते हैं? हराम है। सकलैन मियां के दरगाह में बाहर की अजान देते हैं? कौन कहता है? कौन कहता है? गया है तू कभी? अरे हाँ, मैं गया हूँ। अरे नहीं, अरे तेरी झूठ क्यों बोलता किस्मत है? कहाँ है? सकलैनी लोग भी मस्जिद के बाहर अजान देते हैं, सकलैन मियां के क्योंकि पीछे बरेली में हर नमाज जगह पढ़ आला ले हजरत का इल्म का चर्चा है। मस्जिद के बाहर सकलैनी लोग भी सुनेंगे, ये ऑडियो सुनेंगे, जूता मारेंगे तुझे। सकलैनी लोग भी जूता मारेंगे, उसका हवाला मत दे। सकलैनी लोग भी जूता मारेंगे तुझे। मस्जिद के बाहर अगर सकलैनी लोग अजान देते हैं तो सकलैनी लोग तुझे जूता मारेंगे। नहीं, सकलैन फैला रहा है। किसी बात को लिखने वाली बात कर रहा हूँ, अजान देने वाली। मैंने ये नहीं कहा कि मस्जिद के बाहर देनी नाजायज है। मैंने नाजायज अजान को कहा नहीं, चाहे बाहर दी जाए या अंदर दी जाए, अजान जायज है, नाजायज हो ही नहीं सकती। अहमद रजा में नाजायज लिखा है। मैंने पूछ रहा हूँ, सकलैनी लोग मस्जिद, तेरे पास अगर 1000 सबूत है, 100 सबूत है, तो मस्जिद के बाहर सकलैनी लोग क्यों अजान देते हैं? तो मैंने कब कहा सकलैनी में मस्जिद के बाहर अजान देना नाजायज है? मैंने कब कहा? तो आपने एक 100 सबूत, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तेरे पास 100 सबूत है, तो फिर मस्जिद के बाहर सकलैनी लोग मस्जिद के अंदर क्यों अजान देते हैं? फंस गया है, नाजायज हो ही नहीं सकती। फंस गया ना, बुरी तरह फंस गया ना। देखिए, मैंने 100 सबूत है अंदर देने की, एक सबूत भी बाहर देने की आज सबूत नहीं है। एक सबूत भी बाहर देने की नहीं है, हर सबूत मस्जिद के अंदर अजान देने की है। मैंने कब कहा सकलैनी लोग सबूत के खिलाफ क्यों कर रहा है? मैंने कब कहा मैंने बाहर देने का सबूत नहीं है? मैं कलम की बात कर रहा हूँ कि अहमद रजा क्या लिख के गया है। नाजायज है मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर अजान देना ये सुन्नत के खिलाफ है। नहीं, सुन्नत के खिलाफ नाजायज है। तू बकवास कर रहा है बिल्कुल तू। हाँ, सुन्नत के मस्जिद के अंदर अजान देना मकरूह है। हदीस पेश कर कि हुजूर सरकार ये बता, सकलैनी लोग मस्जिद के बाहर क्यों अजान देते हैं? अरे तो कहीं भी दे सकते हैं, जंगल में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। अजान है, झूठ क्यों बोला? दे सकते हैं, जंगल में दे सकते हैं, मस्जिद में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। पहले तूने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा बोला झूठ? तू बोला ना सकलैनी लोग अंदर में से अजान देते हैं, अब जो है साबित हुआ के बाहर अजान देते हैं। मैंने सकलैनियों कहा, मैंने सकलैन मियां की दरगाह में कहा था कि हम सब पे खड़े होकर अजान देते हैं, तुम लोग जूती में खड़े होकर अजान देते हो। अच्छा, हराम ये तो क्या ताजिया को क्या समझता है? मैं जायज समझता हूँ। सवाब समझता है?
नहीं जायज समझता हूँ शराब के यानी हराम तो है ही नहीं। हराम नहीं है, फजूल नहीं, खर्ची हराम करना नहीं। हराम नहीं है, है फजूल खर्ची करना हराम नहीं है। फजूल खर्ची ताजिए में दिखाई दे रही है ताजिया में फजूल खर्ची नहीं है, ना, ताजिए में ही दिखाई दे रही है और कहीं दिखाई नहीं दे रही। और में भी फजूल खर्ची होगी, ताजिया की बात हो रही है यहाँ, आगे ताजिए दूसरी की तरफ बात मत हो रही है, जाना। ताजिए में फजूल क्या फजूल खर्ची है ताजिए में? अभी जो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया की ताजिया बना रहे हैं, मुसलमान बेटियां गैर के साथ भाग जा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़कियां अरे हिंदुओं भाग के गई साथ क्या? भाग तेरी रही एक है, आध बहन और भाग सारा गई क्या? पैसा तो ताजिया में खर्चा कर रहा अरे है। तेरी बहन भाग गई क्या एक आधा? तेरी बहन भाग गई होगी ना। कैसी बात कर रहा है तू? बकवास आप क्यों कर रहा है सामने तू? इकराम आप खुद सुनेंगे। अरे तो आज बहन हमारे भागने पैसा का फजूल कोई खर्ची हो ताजिया रहा है, अरे अगर फजूल कोई खर्ची लड़की हो रहा कहीं है, भाग और ये रही है तो इसमें ताजियादारी में ताजिया हराम ताजिया कैसे हो में गया? ढोल बाजा के साथ नाच रहा है ताजिया अबे में। तो ढोल हराम है, ताजिया तो हराम, बता तेरे ताजिया सकलैन हराम मियां के बता। दरबार में ढोल बजा के ताजिया मनाते हैं, ढोल ताजिया बजा के हराम ताजिया बता, मना रहे ढोल सकलैन मियां हराम के दरबार है, में। सब कुछ मेला भी हराम है। अच्छा अच्छा, इमाम अहमद रजा ने लिखा है उर्स करना हराम है, क्यों करते हो तुम लोग? कहाँ उर्स करना हराम लिखा है? झूठ बोलता है। अभी बताऊं? देखिए कितना बड़ा झूठा है, देखिए। झूठा नहीं, इमाम अहमद रजा ने लिखा है उर्स कहाँ लिखा? मनाना हराम है और तुम अहमद रजा का उर्स मनाते हो। अभी तूने इमाम अहमद रजा बोला, फिर कोई मौलाना भी नहीं नहीं, मानता अहमद तू। रजा, इमाम अहमद रजा का अभी तक मैंने नाम नहीं लिया है। बाखुदा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तू सुन लेना दोबारा से। हाँ, तूने अभी तक मौलाना कहने से भी मना किया, अभी इमाम अहमद रजा कह रहा है। चलिए, तो इमाम अहमद रजा कह रहा हूँ ना, चल मैंने कह दिया, ये खुद लिखा है कि उर्स मनाना हराम है। कहाँ तुम लिखा क्यों है उर्स मनाते हो? मनाना हराम है? हैं? कहाँ लिखा है? मैं सब कुछ तेरे पास सबूत भेज दूंगा। तो अब तू सबूत दे, पहले अभी बता, ताजियादारी कौन सी साबित किताब में कर। लिखा हुआ है, सबूत बता पहले। हैं? नहीं लिखा है ना? नहीं ना, बताना तू कहाँ बता, कहाँ नहीं लिखा है? लिखा है, नहीं लिखा है। उर्स मनाना हराम है, कहाँ लिखा हाँ, है? यानी उर्स नहीं मनाना चाहिए, नहीं लिखा है। नहीं, उर्स मनाना चाहिए। और अहमद रजा ने मना किया हो तो? नहीं मना किया, अगर मना किया हो तो? बिल्कुल मना नहीं किया। तो अपने आप को खुद कहेगा काफिर है। अगर तू मैंने सकलैन हवाला मियां दे को पहले दिया, काफिर कहा। नहीं, अगर मैंने हवाला दे सकलैन मियां दिया काफिर कि है, अहमद सकलैन रजा मियां को ही ने काफिर तक महदूद रख। अगर अहमद रजा ने उर्स मनाने के लिए मना किया है तो तू बता, क्या अहमद रजा को काफिर कहेगा? अगर मगर की बात नहीं, दलिल देना हमारा काम है ना, मैं दलील दलील दूंगा, पहले ये बात, पहले ये अगर कॉल मगर करके मैं शराइत की क्या अहमद रजा जरूरत को है? काफिर हम बिला मानूंगा। वजह किसी मोमिन को काफिर कहने का जुर्म क्यों करे? हैं? अरे दलील अब देना तेरा मोमिन काम याद आ है, रहा है, दलील मोमिन देने के याद आ बाद रहा क्या है। है, क्या मैं कहना है? सबूत पेश कर रहा हूँ, मोमिन याद आ रहा है। अगर मैं मगर कह सबूत रहा है, पेश कर रहा हूँ तो मोमिन याद आ रहा है। फिर है नहीं? ताजिया मैं सबूत पेश कर रहा हूँ तो तेरे मोमिन याद आ नजदीक रहा है। ताजिया का मैं सबूत अहमद कहाँ रजा के है? कुफ्र के सबूत सच दे पे ठोक ताजिया रहा का, हूँ, तुझे मोमिन याद आ रहा है। ताजिया का सबूत दिखा पहले। ताजिया का सबूत कहाँ से दिखाऊं? ये अल्लाह की निशानी है। इस ताजिए को देख के हुसैन की याद आ जाती है, यही बहुत काफी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह कि अबे ये अल्लाह की ताजिए को निशानी देख के है। हुसैन की इमाम याद आ हुसैन जाती ने है, यही कहा बहुत है काफी सबूत है। अब तू बता, हराम कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ फजूल कैसे खर्ची है हराम है, दीन को तमाशा बनाना हराम है। ये तमाशा अल्लज़ीना कैसे हो गया? इत्तखज़ू लहवा व लइबा, अल्लाह अच्छा, कुरान ये में फरमाता है। मस्जिद में जो तो भाई है भाई, हाँ, ये हराम कहाँ से हो गया, कैसे हो गया ये हराम? दीन का मना दीन को कैसे हो खेल गया? तमाशा करना के हराम ताजिया नहीं है। बनाना, ताजिया बनाना, ये ताजिए का जुलूस निकालना, ये दीन का तमाशा कैसे हो गया? ताजिया मनाना, मनाना, ताजिया निकालना, ताजिया दारी, ताजिया का जुलूस निकालना, ताजिया में हाँ, फजूल खर्ची करना, ये सब के सब हराम है। ये जुलूस किसी का भी हो, जुलूस तो जुलूस ही होता है ना। जुलूस ताजिया की बात हो रही है। जुलूस ताजिया हो, राबजियों के या जुलूस क्योंकि अहमद शिया रजा इसलिए हो। मैंने कहा सकलैन अरे मियां को या और जुलूस सकलैन मियां के अहमद रजा, मुरीदों को। जुलूस आ गया ना। हाँ? हाँ, जुलूस आ गया ना, जुलूस ताजिया हो या जुलूस अहमद रजा हो, ये तो फिर सब हराम हो गए जुलूस निकालना। जुलूस, हर जुलूस की बात नहीं हो रही ना, ताजिया का जुलूस की बात हो रही है। अच्छा, ताजिए से तुम लोग कैसे घबराते हो? ताजिया से घबराते क्यों है? ताजिया ये इमाम हुसैन के शान में गुस्ताखी हो रही है। अहमद ताजिया रजा के अलावा मजाक तमाशा हो रहा है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नाम पे तमाशा हो रहा है, शियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। अहमद जितने रजा शिया के राबजी पैदा हो रहा अलावा है, मुझे ताजिया से 4 पैदा हो सबूत रहे हैं, पेश जैसे कर दे। राबजी। अहमद रजा के अलावा मुझे 4 सबूत पेश कर दे कि ताजियादारी किसी ने हराम लिखी है। पहले तो शरीयत का सबूत ये होना चाहिए कि ताजिया कहाँ से साबित है, साबित कर पहले। मैं साबित कर दूंगा। साबित करने पर उसका मैं फिर नाजायज होने का सबूत मिलता है पहले ना। तू ये पहले बता जायज कि होने का ताजिया जो सबूत दे अहमद पहले। रजा ने हराम लिखा है, मुझे 4 सबूत पेश कर दे। ताजिया और भी किसी आलिम ने हराम लिखा है? हराम वजूहात हो, हराम हो जाता है, जैसे फजूल खर्ची हो रही है, हराम है। और ये ब्याह शादी में जैसे फजूल खर्ची होता है तो शादी करना ही हराम है। ब्याह शादी में फजूल खर्ची है तो फजूल खर्ची हराम है। फजूल खर्ची हराम है, निकाह तो हराम नहीं है।
फजूल खर्ची हराम है। ना निकाह हराम है, निकाह मत को क्यों करवाना। जोड़ रहा है? जो 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 तेरे घर में तेरी बेटियां हैं, तेरी बहनें हैं, तेरे भाई हैं, उनकी निकाह मत करवाना, इसमें फजूल खर्ची बहुत होती है। तो फजूल खर्ची तो हम नहीं करते, बस हम 5-10 लोगों को दावत करते हैं अपने घर के, अपने करीबी रिश्तेदारों को, बस वो 5-10 लोगों को। अगर हाँ। बिल्कुल साले नंगा है तो बिल्कुल नंगा है, बिल्कुल नंगा। हाँ तो बस हम 5-10 लोगों को दावत नहीं नहीं, 10 लोगों को दावत करते हैं झूठ बस। बोल गया। 5-10 लोगों को, जो बहुत बड़ा झूठा है तू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। झूठा तू है। 5-10 लोग शर्म नहीं हाँ, आ रही? अगर नंगा गरीब कह रहा है तू कहना, तेरे कोई खानदानी नहीं है, हमारे खानदान को भी दावत नहीं देते, हम सिर्फ 10 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग को दावत करते हैं शादी में। तो निकम्मा है, खानदानी नहीं है तेरी। निकम्मा तो होने दो, हमारे खानदान वाले भी जानते हैं शरीयत के पाबंदी करते हैं, वलीमा की दावत हजारों करते हैं, वलीमा की दावत हजारों की करते हैं, गलत। वलीमा की 1000 लोगों को दावत करते हैं, शादी में 10 लोगों को दावत करते हैं। शादी में अगर कोई फजूल खर्ची करेगा, निकाह हराम हो जाएगा। कौन बोले निकाह हराम हो जाएगा? साकलैनियों का निकाह हराम हो जाता है। साकलैनी लोग सब लेके गया ना, सबके सब जानी है, साकलैनी लोग जितने हैं सबके सब जानी है, हरामखोर है, इसलिए उनका निकाह हराम है। खर्ची होगी वो काम हराम हो जाएगा। जानी का निकाह भी हराम है, इसलिए साकलैनी जानी है। काम में फजूल खर्ची होगी वो काम हराम हो जाएगा। हाँ, तो फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची जिस काम का जरिया बने वो हराम है।